अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, मैं हूं उस्मान अमीन दुर्रानी और आप लोग देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम पेशावर से लाइव, जिसका नाम है जश्न केपी। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारी ये सारा जो वीक है ये हम जश्न K2 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। K2 की इतने सालों में जितनी प्रोग्रामिंग रही और स्पेसिफिकली हमारे जो एंकर्स जो आप लोग के सामने डिफरेंट फेसेस आते रहे, वो टैलेंटेड लोग, उन्हें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कीपिंग दैट इन माइंड, केपी से स्पेसिफिकली पेशावर से बहुत से ऐसे टैलेंटेड फेसेस आप लोगों के सामने आए हैं, आते रहे थ्रू आउट द इयर्स, और हम उनमें से चुन चुन के बहुत मजेदार लोगों को आज हम स्टूडियो में आपसे इधर लाइव भी मिलवाएंगे। बल्कि जो लोग थोड़े से दूर है, फिजिकली नहीं आ सके, उनसे हम या फोन पे या वीडियो कॉल पे या वीडियो मैसेज से आपकी मुलाकात करवाएंगे। थोड़ा बहुत जश्न K2 के बारे में बताता चलूं। यस्टरडे जिस तरह आपने देखा था, इस्लामाबाद से जश्न हजारा था, आज है जश्न केपी हमारा स्पेशल प्रोग्राम, और इसके बाद जश्न बलूचिस्तान होगा, जश्न पंजाब, जश्न गिलगित बल्तिस्तान और भी बहुत कुछ। तो ये जो आप देख रहे हैं कि बेसिकली हर एक इलाके की, हर एक एरिया की रिप्रेजेंटेशन है। ये खासियत है सिर्फ K2 टेलीविजन की। हाँ, बहुत से चैनल्स हैं अपने आप को बोलते हैं कि वी आर द प्रीमियर चैनल्स ऑफ पाकिस्तान, ये वो, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिकली एक टारगेट ऑडियंस को वो दिखाते हैं, वो शो करते हैं, वो हाईलाइट करते हैं। और ये आप खुद, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि आप ही हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, पसंद करते हैं, कि K2 इज द ओनली टेलीविजन इन पाकिस्तान जो कि हर एक जगह को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। हम उस चीज में कभी नहीं पड़े कि यार इधर की हमारी टीआरपी सही नहीं हो गया, लोगों की आबादी कम है, इधर कोई फायदा नहीं है। नहीं, पाकिस्तानी जो है, लाइक K2 इज ट्रूली पाकिस्तानी इसी वजह से कि हमने पाकिस्तान के हर एक कोने को और हर एक सोसाइटी का जो हर एक स्ट्राटा है उससे हमने हाईलाइट किया और हमने शो किया। और यही चीज हमारी प्रोग्रामिंग में भी दिखती है और हमारे जो स्क्रीन फेसेस जो आप लोग के सामने आती उसमें भी दिखती है। तो गपशप चलती रहेगी, आप लोग कॉल्स भी लेंगे, हमारे एंकर्स भी कॉल इन करेंगे और लाइव हमारे साथ स्टूडियो में भी आएंगे। हमारे साथ अभी कुछ एक दो यहाँ पे मौजूद है हमारे स्क्रीन फेसेस, और हमने एक और कोशिश की है, वो वाले फेसेस जो एक कुछ तो आपको करंटली स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आजकल K2 पे, लेकिन कुछ ऐसे जो कि हमारे स्क्रीन पे थे लेकिन करंटली उनके प्रोग्राम्स नहीं चल रहे, तो उन्हें हम दोबारा थोड़े से बुलवा के आपसे उन्हें मिलवाएंगे और पुरानी मेमोरीज को भी हम दोबारा रिलीव करेंगे, थोड़ी सी गपशप लगाएंगे, पुरानी स्टोरी शेयर करेंगे। अभी इधर मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है, उनमें जो सबसे जो मेरे लेफ्ट साइड पे जो पहले बैठे हुए, उनका जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमेशा मैं इसलिए माजरत चाहता हूं कि उसमें काफी चीजें मौजूद है, मुझसे कुछ रह ना जाए, तो माजरत से। ही इज अ राइटर, ही इज अ जर्नलिस्ट, ही इज एन एक्टर, ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज प्रोड्यूसर। बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, बहुत बिहाइंड द कैमरा उन्होंने बहुत काम किए, और ही इज एन अमेजिंग एंकर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एज एन एक्टर आए हैं, एज एन एंकर आए हैं, हर एक एंगल से, हर किस्म के कैरेक्टर में वो आप लोगों के सामने आए हैं। हसन अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारी चीज़ें यकजा करके बताई हैं, थैंक यू सो मच। यू वेरी वेलकम सर। और अभी भी अगर इसमें मुझसे कुछ रह गया तो माजरत चाहता हूँ सर। कंप्लीट है। हसन साहब के साथ जो नेक्स्ट बैठे हुए, इन्हें हम बहुत मुश्किलों से ढूंढ कर लाए हैं, राइट। ये वन ऑफ माय फेवरेट पीपल हमारे जो न्यूज़ ब्यूरो से है, K2 न्यूज़ से, और बहुत कमाल की पर्सनालिटी है, बहुत इंटरेस्टिंग बंदे हैं। इनके साथ स्टार्ट में मेरी इंटरेक्शन नहीं थी, जब बैठ के एक दो दफा जब गप लगी फिर पता चला कि कितने कमाल के आदमी है। ये जिस तरह मैंने मेंशन किया, ये K2 न्यूज़ से इनका ज्यादा ताल्लुक है, आप इन्हें स्क्रीन पे देखते रहे हैं ऑन एंड ऑफ। वहीदुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको हम आखिरकार पकड़ के ढूंढ के हम ले आए हैं, राइट। अभी भी मेरा ख्याल में आपकी बाहर ही कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपनी खबर न्यूज़ के लिए, राइट। जी जी बिल्कुल सही है। बस ये आपकी मोहब्बत है जी, और ये हमारा अपना घर है। हम 24 घंटे हाजिर हैं कि खिदमत के लिए, किसी वक्त भी अब हमें कहेंगे हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह ज़रूर। हसन साहब, आपको और व्यूअर्स को एक बात बताता चलूं कि कल वहीद साहब की सालगिरह भी थी, तो वहीद साहब हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हम हमारे साथ काम करते हैं कि इदारे में, हमें नहीं पता है। अच्छा जी, मुझे की बात ये है कि मुझे खुद पता नहीं था, हमारे मोहतरम जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने। आपको खुद नहीं पता था? अच्छा, बशर ने बताया तुमको। यकीन करें, मैं बाहर था तो मुझे ऑफिस से ब्यूरो से कॉल ही है कि आपकी आज बर्थडे है। मैंने कि मुझे तो पता नहीं है, कहते यार मोहतरम चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने कहा कि वो है। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? मशर साहब को
कामरान हामिद राजा साहब को याद थी आपकी बड़ी, आपको खुद नहीं याद थी, उन्होंने याद रखी जी, माशाल्लाह। हमारे ये लिए चेक बहुत करें आप। देखिए वैसे फख्र की बात है हमारे फैमिली लिए। के मशर को तो याद होती है। यस और दूसरी बात ये है उस्मान भाई कि हम जितने एबीटी चैनल में काम करते हैं माशाल्लाह, हमारे देखें 4 चैनल हैं जी। खैबर न्यूज़, K2 और दूसरा खैबर मिडल ईस्ट ABT और एबीटी खैबर एंटरटेनमेंट। हम खुश इसलिए हैं कि ये वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जी। कि हम एक दूसरे को फैमिली मेंबर कहते हैं। यस फैमिली मेंबर, जब फैमिली होती है तो फैमिली का एक सरबराह भी होता है जिसे मशर कहते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह सीईओ साहब को हम सब मशर कहते हैं। और ये और लफ्ज बहुत फैम- खूबसूरत है, मशर जी। ये स्पेशली ये ओरिजिनली मुझे लगता था कि ये पठानों का लफ्ज है। ऑनेस्टली मुझे पहली फिर पता चला कि बाद में नहीं, सिर्फ पठानों का नहीं है, ये बाकी इलाकों में भी यूज होता है, स्पेशली ये पोठोहार रीजन, उधर भी मशर बोला जाता है। बड़े को मशर बोलते हैं और बहुत खूबसूरत एक रिस्पेक्ट से भरा हुआ तो लफ्ज है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि वी आर फैमिली। यस ये वही साहब की आप बात कर रहे हैं, वही साहब तो यहाँ पे मुझसे बहुत पहले आए एबीटी नेटवर्क चैनल में, इस इदारे में। ये आज से तकरीबन 25-26 साल पहले हम दोनों एक अखबार में भी काम करते रहे। अच्छा, ओके, आई डिडंट नो दैट। वेरी नाइस, माशाल्लाह, मतलब पुराने कलीग्स हैं। जी, न्यूज़ डेस्क पे हम दोनों हम कुलीग थे एक कौमी अखबार में। और अच्छा, पेशावर सदर में हमारा ऑफिस होता था, जीपीओ के बिल्कुल सामने हमारे ब्यूरो चीफ होते थे बाकर मौसवी साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, अभी रिसेंटली कुछ माह पहले फौत हुए। तो काफ़ी सीनियर बंदा है ये वहीद, और मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड। देखें कैमरामैन है, सब एडिटर है, राइट रिपोर्टर है, राइट। अच्छा वॉइस ओवर इसकी देखें, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, बिल्कुल, पसे इनकी पर्दा, रिपोर्ट्स तो पसे पर्दे, मशहूर है इनकी जी। आवाज़ देखें। बिल्कुल। और आज भी मैं कर्नल साहब के कमरे में बैठा होता तो इनका कोई ट्रांसपोर्ट का मसला था ना, K2 की कवरेज की काम बढ़ गया, तो ये कह रहे थे, तो उर्दू पे कोई बात हुई तो मैंने कर्नल साहब को कहा कि वहीद की तो ठीक ठाक उर्दू है, बड़ी अच्छी उर्दू बोलता है। तो वाकई की मैंने इसे कई दफ़ा अप्रिशिएट भी किया। मैंने कहा वहीद यार हो पठान, लेकिन उर्दू तुम्हारी A1 है। बिल्कुल सही बात है। बस ये Very मोहब्बत है हमारे शाह साहब क्या आप लोगों की। अगर हमने कुछ सीखा है तो इसी यही इदारे सीखा है, और इंशाल्लाह सीखेंगे। एक ऐसा इदारा है कि यहाँ सीख के अपने आप को, अपने सलाहियतों को मनवाने वाला एक इदारा है, और मैं कहता हूँ कि जिसमें वाकई कुछ है तो वो खुद ब खुद ही निखर के सामने आ जाते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल। हसन साहब, अभी बर्ली जब मैं आपका इंट्रो कर रहा था उसमें काफ़ी चीज़ें आ गई, राइट, लेकिन 2 मेजर चीज़ें थी जो अगर उसे हम कैटेगराइज करें, एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़। जी, आप दोनों तरफ है, आप दोनों में आपकी बहुत खिदमत है, राइट। बेशक। लेकिन आप अपने आप को किस तरह क्लासिफाई करते हैं जब आप अपने बारे में सोचते हैं ना, एज ए जर्नलिस्ट आप अपने आप को सोचते हैं या एज एन एंटरटेनमेंट एंकर? मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं ना लोग, तो वो रह नहीं सकते ना, क्योंकि उनको तो हर एक काम आता है। तो वो कहते हैं कि यार इसमें भी तब आजमाई करूँ, ये भी करके दिखाऊं, ये भी करके दिखाऊं, तो उसका नुकसान पता है क्या होता है? जी। मसलन अभी मैं किसी प्रोग्राम में सिंगिंग करता हूँ, Right. ऐसे बैठे हुए हैं तो मैंने सिंगिंग कर ली। माजरत से सर, थोड़ा एक पॉज लूंगा। व्यूअर्स, मैं ऐड करना भूल गया था कि कमाल के सिंगर भी है जी। तो वो मुझे फिर लोग इनबॉक्स मैसेज करते हैं कि यार आप सिंगिंग भी करते हो, जर्नलिस्ट भी हो, एंकर भी हो, अच्छा ड्रामा राइटर भी हो, जी। उर्दू, हिंदको, पश्तो, सारी जुबानें, तो यार एक काम करो ना, हर जगह पे घुसे हुए हो। तो सही। फिर मैं कहता हूँ यार काश मैं किसी एक फील्ड में टिक पाता। तो लोग मुझे कहते हैं कि यार ही इज द बेस्ट जर्नलिस्ट, ही इज द बेस्ट एंकर, ही इज द बेस्ट एक्टर, डायरेक्टर, राइटर। तो फिर मैंने कहा रह नहीं सकते, जब हसन है साहब, टैलेंट तो बेस्ट जर्नलिस्ट या राइटर डायरेक्टर हर कोई तो नहीं, लेकिन कुछ लोग बन जाते हैं, लेकिन बेस्ट ऑलराउंडर जो है ना वो बहुत कम लोग बन पाते ठीक हैं। है। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, व्यूअर्स पे वापस आते हैं, वही साहब से भी और गपशप लगाते हैं। थैंक यू। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द वेरी शॉर्ट ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक में हमें एक बहुत अमेजिंग खातून ने हमें ज्वाइन किया है, राइट, जो कि कुछ गैप के बाद K2 की स्क्रीन पर आ रही है, लेकिन बहुत अरसा K2 की स्क्रीन की रौनक रही है। और उनका भी अगर मैं इंट्रोडक्शन करूंगा तो मैं उसमें भी ऐड करूं कि अभी मैं उनसे माजरत चाह रहा था कि मैडम मुझसे कुछ चीज़ें इसमें भूलेंगी, तो मैं पहले से माजरत ले लूँ आपसे। शी इज़ एन RJ, शी हैज़ बीन ए न्यूज़ कास्टर, वॉइस ओवर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा किए, बहुत खूबसूरत अल्फाज है, एक अल्फाज का चुनाव और उनका तलफ़ुज़ वो कमाल का है। और हमारी बहुत कमाल की एंकर रही है मैम रुबीना सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, साथियों को।
दिलबरों को, जानान को, छोटों को, बड़ों को पयाम मोहब्बत, सलाम मोहब्बत। माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मैम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस देखिए आफ्टर उस्मान, बात यह है कि जब मैंने K2 को ज्वाइन किया और जो प्रोग्राम मुझे हवाले किया गया और उसकी वो जो नौयत थी, जिस नौयत का वो प्रोग्राम था, तो मुझे सचमुच में अपने इस प्रोग्राम से इश्क था। और मैं समझती हूँ कि स्क्रीन, चाहे कोई भी चैनल हो, स्क्रीन को आबाद रखने, स्क्रीन का सिर्फ पेट नहीं भरना होता कि बस स्क्रीन है रवा दवा रहे। स्क्रीन का पेट भरना नहीं होता, स्क्रीन को रवा दवा रखना होता है। और जब तक आप अपने काम के साथ इश्क नहीं करेंगे तब तक आप स्क्रीन की रौनक नहीं बढ़ा सकते। वैसे तो पेट भर जाएगा, कुछ भी चल रहा है वो चल रहा है। तो मैंने अपने प्रोग्राम से इश्क किया और मुझे खुशी इस बात की है कि K2 चैनल ने रियली बाय हार्ट बाय सोल मुझे ओन किया है। और मैं प्रोग्राम में हूँ ना हूँ, लेकिन जब स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, तो जब स्पेशली मुझे याद किया जाता है, तो आई फील वेरी ऑनर्ड। थैंक यू वेरी मच मैम। आपने जो बात की ना कि आपको अपने प्रोग्राम से बहुत ज्यादा आपको इश्क था, जी, इश्क। तो ये चीज़ आई बिलीव बाकी फील्ड्स में भी काफ़ी हद तक होती है, लेकिन मीडिया में ये बेइंतहा ज़रूरी है। जब मेरे दोस्तों के साथ बैठे होते, कभी कभार छुट्टी के दिन बातचीत हो रही होती है ना, कोई बैंक में होता है, कोई कहीं और होता है, और वो अपने ऑफिस से काम कर रहे, बात कर रहे होते हैं, जिस तरीके से कर रहे होते हैं ना, वो माथे पे उनके बल आए हुए होते हैं, वो कहते यार इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। और जब मुझे देखते हैं तो मुझे कहते हैं यार तुम्हारा ये इस चीज़ पे हम उससे तुमसे बहुत इम्प्रेस होते हैं कि यार जो तुम जॉब कर रहे हो ना, तुम्हें बहुत बेइंतहा पसंद है वो जॉब। और ये फील्ड ऐसी, आई बिलीव इधर हम जितने भी बैठे हुए ना, हम सारे अपने शौक से इस फील्ड में आए हुए, क्योंकि शौक के बगैर मीडिया में वो स्क्रीन पे व्यूअर को साफ दिख जाता है। वो धोखा नहीं होता, वो सब कुछ दिख रहा होता है, धोखा नहीं होता कि ये शख्स जो अभी दिल से बात कर रहा है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। बात यह है कि जब मैंने टेलीविज़न को ज्वाइन किया, तो सबसे पहले स्टेट टेलीविज़न को ज्वाइन किया, और इसी तरह से ब्रॉडकास्टिंग हाउस पाकिस्तान को मैंने ज्वाइन किया। हमें वहाँ ये ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर आपने कुछ सीखना है तो आप लाइव प्रोग्राम करें, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में गलती की गुंजाइश आप दिल में रखें होती ही नहीं है। रिकॉर्डिंग में तो आप रीटेक दे दें, एडिट हो जाएगा, तो बहुत खूबसूरत बन के जा सकता है। लेकिन लाइव शो में आपके पास, हमें ये बावर करवाया गया कि हालांकि हो जाती हैं गलतियाँ, 100 चीज़ें, मक्खी आ रही है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये बिठाया गया दिमाग में कि लाइव शो में गलती की गुंजाइश नहीं होती। और जब आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि गलती नहीं करनी, तो फिर आप हद्दुल वसा कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट ऑन एयर जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप ये जहन में रखें कि आपको सिर्फ देहातों में, गाँव में, खेतों खलियानों में नहीं देखा जा रहा। एक बड़ी आबादी ऐसी है जो लर्नड है और जो आपकी गलती पकड़ सकती है, जो आपको पॉइंट आउट कर सकती है कि ये लफ्ज़ गलत बोला गया या ये जुमला गलत बोला गया। तो जब आप ये चीज़ जहन में बिठाते हैं कि एक बड़ी आबादी ऐसी है जो पॉइंट आउट आपको कर सकती है, तो फिर आप बहुत फूंक फूंक के, जैसे कदम बढ़ाते हैं ना, तो फिर आप फूंक फूंक के अपने अल्फाज का चुनाव करते हैं कि गलती का इम्कान ना हो। और स्पेशली हसन साहब, ये बात जो है आपके प्रोग्राम्स पे और मैडम के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जिनके अभी प्रोमोज भी हम देखेंगे उस पर अप्लाई होता है, क्योंकि आप एक तो अदबी शख्सियात है और दूसरे प्रोग्राम्स भी आप लोगों ने अदबी की है, तो उसमें और उर्दू अदब जिसका मेन मरकज पेशावर नहीं है स्पेसिफिकली, इवन दो पेशावर से बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं उर्दू अदब में, लेकिन जो मेन मरकज है वो पेशावर नहीं है, जो कराची और लाहौर और बाहर मुल्क में बहुत से लोग देख रहे होते। तो आपने जो बात की ना कि वो देख रहे होते, नोटिस कर रहे होते कि क्या आ रहा है स्क्रीन पे। स्पीकिंग ऑफ दैट और स्पीकिंग ऑफ लाइव प्रोग्राम्स, जो कि K2 का एक और खासा रहा है कि हमने बेइंतहा लाइव प्रोग्राम्स हमने करने की कोशिश की, जिसमें व्यूअर्स को भी हमने इन्वॉल्व किया कॉल्स के जरिए। इस तरह आपका एक प्रोग्राम जो कि 3 साल कंटिन्यूस चलता रहा है, महफिल सुखन, एक फैन फेवरेट प्रोग्राम, बेइंतहा खूबसूरत प्रोग्राम। मैम मैं कहता हूँ जरा उसके एक प्रोमो देख लेते हैं महफिल सुखन का, फिर आते जरा उसके बारे में बात करते हैं। व्यूअर्स, महफिल सुखन। महफिल सुखन एक ऐसा झरना जिससे अदब की दुनिया के तृष्णा उन शोरा से भी आपकी मुलाकात होती है जो हैं तो लफ्जों के शनावर मगर गुमनाम। किताब कल्चर को फरोग देने के लिए किसी अच्छी किताब का हवाला महफिल सुखन का हिस्सा है। आपकी समातों के सुरीले तार छेड़ने के लिए कुछ मीठे सुर, झन झन बजते ताल और गुनगुनाती लय। मैं खुद को समंदर बनाता रहा, मैं जज्बों की
शायर, अदीब, किताब और मौसीकी, इन सब के मजमूए का नाम है महफिल सुखन। मेरे लिए तो सुनहरी यादें हैं और मैं फिर से उसी माहौल में चली गई। हालांकि अब चूंकि बहुत अरसे से महफिल सुखन तो अब नहीं हो रहा, मैं बहुत हद तक कट भी चुकी हूँ, वरना जब तक महफिल सुखन होता था मेरी बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती थी घर में। मेरी कोशिश होती थी नई किताब आई है उसको देख लिया जाए, नई शायरी है उसे पढ़ लिया जाए, अजबर कर लिया जाए, जबकि अच्छा शेर तो खुद ब खुद अजबर हो जाता है। लेकिन मेरी कोशिश होती थी जैसे कोई स्पेशल दिन है उस दिन के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, किताबों को खंगाला जाए। तो इस चक्कर में मेरे बहुत सारे काम पसे पुष्ट भी चले जाया करते थे। अच्छा, क्योंकि मेरा फोकस ये होता था कि मुझे आज ये प्रोग्राम करना है, फलां शख्सियत के बारे में है, तो मुझे फुल फ्लैज इसके लिए तैयार होके जाना चाहिए। महफिल सुखन के मुतालिक में जो अभी हमारे जो नए व्यूवर्स हैं जिनको नहीं पता महफिल सुखन के बारे में, एक ज़रूरी बात बताना चाह रहा हूँ कि जब महफिल सुखन पेशावर से आनियर होता था तो किसी के वहम और गुमान में भी नहीं था कि पेशावर से अहले ज़ुबान जो है ना वो सोच भी नहीं सकते थे कि पेशावर से उर्दू का एक इतना अच्छा प्रोग्राम, मयारी प्रोग्राम। एक दफ़ा इनको कॉल आई किसी खातून की कराची से, उन्होंने कहा जी मैं कराची से जी बोल रही हूँ और आपका प्रोग्राम हम बहुत शौक से देखते हैं और मेरे मियाँ भी बड़े शौक से देखते हैं। जी 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 जी। तो रुबीना ने उनसे पूछा कि वो कौन है मियाँ, या बहुत शुक्रिया, उन्होंने कहा बात कर लें खुद ही। तो ऑनलाइन पता है कौन आए? वो पाकिस्तान टेलीविज़न के सीनियर ड्रामा राइटर जिन्होंने काफ़ी खुसूसी प्ले लिखे हैं, सीरियल लिखी हैं और सेनेटर भी रहे हैं। तो ताज हैदर साहब की मिसेज ने पहले इनसे बात जी, की, बिल्कुल, फिर ताज हैदर साहब ने इनको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि पेशावर से इतनी अच्छी उर्दू बोलने वाले लोग। राइट। तो महफिल सुखन का ये क्रेडिट, K2 का ये क्रेडिट, पेशावर से ये प्रोग्राम जो, तो ये भी। और हसन साहब ये तो आप सिर्फ एक कॉलर की बात कर रहे हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा कॉलर्स थे। और महफिल सुखन की एक चीज़ मुझे लाइक जो बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये मुझे जो क्लिक होती थी कि इसकी सिर्फ एक टारगेट ऑडियंस नहीं थी कि नहीं सिर्फ अदबी लोग इसके टारगेट ऑडियंस है। बहुत सारे ये इस तरीके से थी कि हर किस्म के लोग इसे एंजॉय कर सके। बेशक इस पर तक एक कोयटा से कॉल आया करती थी और वो बाकायदा तौर पर हम जब किसी भी शायरी का जिक्र करते या किसी किताब का जिक्र करते और वो बैंकर थे और वो बाकायदा तौर पर मुझसे या जो मेहमान होते थे उनसे तनकीदी सवाल होता था, तनकीद होती थी। सो जब किसी किताब के बारे में, किसी शायरी के बारे में तनकीद हो तो उससे बहुत सारी नई चीज़ें उभर के सामने आती हैं। फिर पता चलता है कि उर्दू अदब किस नहज पे है और किस जगह पर मौजूद है। और स्पेशली जब मेरे लिए ये होता था जब कोई अचानक से फरमाइश आती थी कि आप कोई अच्छा सा शेर सुना दें। वैसे तो बहुत सारी शायरियाँ होती हैं कि जहन में होती हैं, चल रही होती थी, लेकिन जब अचानक से होता था तो कभी कभी मेरे लिए भी इम्तहान का सा समा होता था कि अच्छा शेर सुनाना है तो वाकई बाज़ौक़ होना चाहिए, क्योंकि शेर सुनना और सुनाना बाज़ौक़ लोगों का काम बेशक, है। बेशक। तो वो फिर मेरे लिए भी वाकई इम्तिहान होता था। इसलिए तो कभी कोशिश ही मैंने इसलिए नहीं की इसमें। इसके साथ मैं एक बात दूसरी करूँ जी, जी ये वही सर। किताब के हवाले से आजकल किताब की तरफ रुझान लोगों को बहुत कम हो गए जब से ये जदीद टेक्नोलॉजी आई है। अभी पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, आप यकीन करें कि किस अखबानी बाज़ार में इसकी अपनी मखसूस एक मार्केट होती है किताबों जी, की, जी। और वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। अब बेशक, एक दो बेशक। दुकानदार बैठे हुए थे, बख्तियार मुझे- सन जी हाँ, स्पेशली बिल्कुल। की दुकान ही मुझे खत्म इंतहाई अफसोस हुआ, मैंने जब रिपोर्ट बनाई है, जब मैंने उससे पूछा है बुक्स जिसकी शॉप थी, उन्होंने कहा कि जी बस बहुत कम लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो संजीदा होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा होती है वही आते हैं, वरना यंग जनरेशन वही में साहब से यहाँ कोई नहीं आता। पे सॉरी मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँ। यस टाइम चेंज हो रहा है, रुझान कम भी हो रहा है, लेकिन एक तो बुक स्टोर्स कम हो रहे हैं, दूसरे ये कि मोबाइल फोन्स ये सोशल मीडिया भी लोग ज़्यादा यूज़ करें। लेकिन इसमें हम एक चीज़ की तरफ हम सोचते नहीं कि वी कैन ऑल्सो यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर रीडिंग। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है बुक्स का, लेकिन ज़्यादातर जो मैं रीड करता हूँ वो बहुत इजीली मुझे नहीं मिल पाती थी, तो मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दी। अब करंटली मेरे फ़ोन में आई थिंक मेरे पास 35 बुक्स है और मैं जेब में फिर आ रहा होता हूँ, तो कहीं पे मुझे मौके मिलते हैं पढ़ लेता हूँ। आई थिंक हमें भी इसकी तरफ भी थोड़ा सा कुछ काम करना चाहिए कि व्यूअर्स के इस तरफ तवज्जो दे कि आप इसे भी यूज कर सकते हैं बुक्स के लिए। ये नहीं कि सिर्फ फेसबुक आप यूज करते रहिए या ठीक, इंस्टाग्राम यूज उस्मान, करें। मुझे इस बात से इनकार नहीं है। ठीक है, हमें जदीदियत की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन अगर अदब कोई भी अदब हो, अदब के हवाले से और खुद ख़ास तौर पर किताब के हवाले से बात की जाए,
किताब का अपना एक क्रिज्मा है, एक रोमानवियत है, एक बेशक। मोहब्बत है। True, उसके उसमें शक सफ़ों नहीं है। में जी, जी, एक जी। अपनी महक होती है, एक अपनी smell खुशबू होती होती है। है। आप बाकायदा तौर पर एक जगह बैठते हैं, किताब को लेते हैं, किताब के सफ़े पलटते हैं, उसके एंड पे जाते हैं, उसका इब्तदाइया देखते हैं। मुझे जदीदियत की तरफ जाने से इनकार नहीं है, ठीक है, मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बड़ी सहूलत है कि आप उसको कहीं भी बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किताब पढ़ना इटसेल्फ बहुत इसमें रोमानवियत बिल्कुल रखता कोई है। शक नहीं है। तो उसकी अपना एक एटमॉस्फेयर होता हाँ, है जो कि आपको बिल्कुल। एक उसमें ले जाता है। उसकी तो इतनी महक है उसके सफ़ों की कि जब Exactly. आप उसका सफ़ा जो पलटते नई हैं, बुक खोलते हैं, उसकी अपनी एक स्मेल होती उसकी है, अपनी एक अच्छी। स्मेल और होती दूसरी है। बात है जी, जब घरों में आप किसी के घर में जाएं, शेल्फ में, अलमारियों में जब बुक्स पड़ी होती हैं तो बहुत अच्छे इंप्रेशन पड़ते हैं। घर वो पड़ता है, समझते हैं कि ये बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। अहमद हमारे फराज ने कोई ऐसे तो नहीं कहता कभी शाह किताबों जी, हमारे में साथ एक पूरा बहुत नहीं। मजेदार से एक कॉलर है, जिस तरह मैंने व्यूअर से प्रॉमिस किया था कि हमारे कॉल पे जो हमारे साथ होंगे। तो हमारे पास एक बहुत टाइम से एक फेस जो आप लोगों ने स्क्रीन पे नहीं देखा, वो हमारे पास हमारे साथ कॉल पे है। मैं पहले उनसे सलाम कलाम करता हूँ और आप गेस करेंगे कि ये कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, आपको, मैम रुबीना को, शाजी को और वहीद उस्मान साहब को और तमाम केटू देखने वालों को और केटू के सरबराहान को मेरा मुअद्दबाना सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने अभी बोलना नहीं है, मैंने इनसे पूछूंगी इन्होंने आपको गेस किया कि नहीं किया। मैडम गेस कर गई है ना? नहीं नहीं, अच्छा शाह जी। ये इतना मल्टी टैलेंटेड है ना कि फिल बदिया बात करने वाला, जी जी, मौका बर वक्त जवाब देने वाला, बेशक। ये है असफन। हा यार, ये तो फाउल हो गया है, ये तो गलत हो गया हसन साहब। असफन यार, वही साहब, आपने भी गेस चले नहीं किया। मैं इनको हिंट देता हूँ उस्मान, अगर आप इजाजत दें। आप हिंट दे प्लीज, आप हिंट दीजिए। ठीक है, अच्छा शाजी, ये आपकी नजर है। जी टूटे जमाने तेरे हाथ में घोड़े, हाथ में घोड़े, दिल के दिलों से तूने शीशे तोड़े, शीशे तोड़े, हिजर की ऊंची दीवार बस मैं पहुंच गया। चढ़ाई है लंबी जुदाई। सच में लंबी जुदाई, वाह भाई, सच में लंबी जुदाई। बड़े दिनों बाद मेरा लवली फनी समी। खूबसूरत प्रोड्यूसर है ये मेरा समी। अभी आपको गेस करिए, ये आवाज बहुत रिकग्नाइजेबल है। कहते समी हैं भाई, ना, कैसे आप? वो कहते हैं कि जी नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज मेरी पहचान है अगर याद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। समी, तुम्हारे लिए एक शेर आया फौरन से। अरे जरूर दीजिए जी। जब तुमको लगे तुम मेरे हो, हाँ। जब तुमको लगे तुम मेरे हो, तुम देर न करना आ जाना। अरे वाह। और समी मैं डेडिकेट कर दूं आपको भी कुछ। जी जरूर जी, जरूर कीजिए। आपके जाने के बाद जो माहौल है ना, उस हवाले से मैं एक शेर अर्ज करता हूँ। अरे वाह। एक कश्ती बीती यादों की आहा बहती है समय के पानी में, आहा, जैसे दीप सा कोई जलता हो वाह वाह, वाह। मेरी रातों की वीरानी में। उम्दा उम्दा, वाह, तुम जब भी घर को आते थे, आहा, मेरे साथ परिंदे गाते थे। उम्दा उम्दा, मेरे छोटे से घर आंगन में तुम कितनी खुशियां लाते थे। बहुत उम्दा, अरे वाह, वाह वाह। तुम रास्ता कैसे भूल गए, वाह वाह वाह, होती है मुझे हैरानी सी। आहा, क्या Beautiful. क्या कहने। वी लव यू रियली। समी भाई, आई लव यू टू यही मैम। प्यार आप मेरे ख्याल सब में मेरी viewers भी आपके लिए feel जिंदगी करें। का हिस्सा है, मेरे दिल का हिस्सा है। केटू में आप, ये बात तो लोग कहते हैं ना कि जब आप काम कर रहे होते हैं किसी जगह तो इंसान कहना ही पड़ता है, आप चाहें या ना चाहें। लेकिन मैं आज वहाँ नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात इसका इकरार करना चाहता हूँ कि केटू ने ना सिर्फ मुझे बहुत सारे ऐसी आवाज़ों को, ऐसे टैलेंट्स को नाम दिया है, मकाम दिया है कि जिसके बाद उनको पॉलिश करके दुनिया में वो हर जगह केटू का और पाकिस्तान का और फन का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं हमेशा एहसानमंद हूँ केटू का कि इन्होंने मुझे, बड़ों ने बहुत शफकत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सीखने को बहुत कुछ मिला है। और एक बिल्कुल
स्क्रैच से स्टार्ट करके यहाँ तक आज हम पहुंचे। और आप यकीन माने मेरा इस वक्त मेरा बस नहीं चल रहा, मैं उड़कर पहुंच जाऊं आपके पास, क्योंकि वो जितने प्रोग्राम्स हमने इकट्ठे किए हैं और जितने गाने गाए हैं और जितने मौसीकी पे और अदब के हवाले से स्पेशली हमने काम किया है हम मिलकर, तो उसमें वो कभी भी हमारे दिलों से नहीं जा सकता। और देखने वाले सुनने वाले भी इस बात का समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा केटू ने फन की खिदमत की है, इलाकाई जबानों की खिदमत की है, जैसे भी आप किताब की कुछ बात कर रहे थे कि अब हकीकत है वो चीजें जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि रूट्स की अहमियत रखती हैं, वो खत्म हो गई थी। और केटू ने दोबारा से उनको लोगों के दिलों में जिंदा किया, जो कि जिसका कोई नेवल बदल नहीं है। हम जितना भी इसकी तारीफ करें कम है। समी भाई, आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज में ये सारी बात को समराइज कर लिया है। दिल तो करता है कि आपसे अभी ब्रेक के बाद भी बात करते रहे, लेकिन आपके प्रोग्राम्स के कुछ प्रोमोज भी है, वो भी है, और भी लोग हमारे साथ आएंगे तो आपके साथ और भी गपशप लगती रहेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। अच्छे व्यूअर्स, हम छोटी सी एक ब्रेक जल्दी से लेते हैं, फिर वापस आते हैं और गपशप लगाते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले भी आपकी हमने बात तो हमने की, लेकिन आपने सुना समी खान हमारे बहुत टैलेंटेड एंकर, सिंगर, एक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं। अभी ब्रेक में बात हो रही थी शाहजी की। शाहजी, आप हमें एक प्रोग्राम का बता रहे थे समी भाई के साथ आपने मिलके जो किया है। समी के साथ तकरीबन 10 साल पहले की बात होगी। राइट। तो एक प्रोग्राम हम करते थे जिन दिनों में हैदराबाद में हमारा ऑफिस होता था, तो K2 के लिए प्रोग्राम आया पेशावरी हलवा। अच्छा। उसमें ये होता था कि हम मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स वो करते थे, डाउनलोड करते थे। उसके पापाई दी सेलर, वुडी वुडपेकर, माइंड योर लैंग्वेज, जी जी, इस किस्म की, चार्ली चैपलिन की। तो फिर हम उनको देख के तो हिंद को में स्क्रिप्ट लिख के उसकी हम डबिंग करते थे। अच्छा। समी, मैं और 2-4 लड़के और थे, आमिर खलील, अच्छा, असफंदियार, ये तो वो अजीज एजाज साहब के बरखुरदार जो पिछले दिन में हमारे जी जी, प्रोग्राम, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम देख के तो सारे बैठे होते थे, तो फिर हिंद को में हम उसकी डबिंग करते थे। अच्छा। तो वो काफी लोगों ने और पसंद हिंद की। को और पंजाबी ऐसी जुबान है ना कि ये बहुत मजा भी करती है, इसके क्लिप से बहुत फनी लगता है, इनका उर्दू वाले भी अंदाज समझते ऐसा है। हैं, जी, जी, सराइकी वाले भी बिल्कुल, समझते हैं। बिल्कुल। तो समी के साथ वो प्रोग्राम हमने किया। फिर समी के साथ मैंने वो किया सुर 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 सांझे, सांझे, वो भी समी के साथ मैंने किया प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। तो समी के साथ काफी बहुत टाइम प्रोग्राम से मैंने सुर किया। सांझे भी। एक और प्रोग्राम समी भाई करते थे। समी भाई ही वाज अ प्रोड्यूसर एज वेल एज एंकर, जिस तरह मैं बोला, लेकिन प्राइमरीली उन्होंने हम एज ए सिंगर जानते थे और बहुत खूबसूरत आवाज, जिस तरह आप लोगों ने भी देखा। तो उनका एक प्रोग्राम होता था मौसीकार, म्यूजिक के हवाले से। आइए जरा थोड़ा सा आपको भी दिखाते हैं उसके एक प्रोमो। इसमें राहे सुखन निकलती थी, शेर होता तेरा शार ए काश। राह मजमून ताज़ा बंद नहीं, ता कयामत खुला है बाब सुखन। वाह, रात गए नष्ट होने वाले लाइव अदबी शो में सजती है एक अदबी नशिस्त, शहरे सुखन। और इस अदबी शो शेर सुखन में हमारे मेहमान होते हैं शायर, अफसाना निगार, नक्काद, मुहक्किक और कलम कबीले से जुड़े हुए दानिश्वर। और शेर सुखन में हमारे मौज़ूआत होते हैं शेर व अफसाना, तहक़ीक़ व तनक़ीद, कौमी और आलमी अदब का जदीद तर फ़िक्री मंजरनामा, नई किताब या ताज़ा अदबी जरीदे का तारुफ और मशहूर शोरा और अदबा के तासुरात। इसलिए शेर सुखन में आप सहूलत से आइए। शहर सुखन में आप सहूलत से आइए। जब महफिल सुखन अपने अख्ताम को पहुंचा, तो फिर ये उसका यस, ये Second उसका season था। सेकंड सीजन था आपके साथ नासिर नासिर नसीर साहब साहब। थे, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में हमें बताइए। असल में फिर मुझे बड़ा थोड़ा स्पेस मिला। जब मैं प्रोग्राम करती थी तो आई वाज अलोन,
लेकिन जब हमने शहर सुखन किया तो फिर नासिर साहब मौजूद होते थे, तो हमें एक दूसरे को क्या कहते हैं, गुंजाइश निकल आती थी कि अगर कहीं मैं देख रही हूँ कि मुझे अब बोलने में के बाद रुक जाना चाहिए, या मेरे पास जो जितना मवाद है वो दी एंड होने लगा है, तो उसको नासिर साहब पिक कर लिया करते थे। तो इसीलिए कहा था कि सहूलत से आइए, हम दोनों के लिए बड़ी सहूलत हो गई थी कि हम दोनों एक दूसरे को स्पेस देने के लिए, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए बहुत अच्छा हमें जगह मिल जाती थी। तो सेम प्रोग्राम तो वही था, सिर्फ इतना फ़र्क था कि जब महफिल सुखन होता था तो गज़लियात ज़रूर उसमें गायकी के अंदाज में गज़लियात शामिल होती थी, लेकिन जब हमने शहर सुखन किया तो उसमें चूँकि मेहमान हमारे ज़्यादा होते थे, 2, 3, 3, 4 भी हो जाते थे, तो फिर बोलने का या अपने सुनने वालों तक, देखने वालों तक मवाद पहुंचाने का इतना बहुत कुछ मटेरियल होता था कि फिर हमने मौसीकी को उसमें से ओमिट कर दिया था कि फिर उसकी गुंजाइश बनती नहीं थी। कभी कभी तो इतना भी प्रोग्राम मजबूत होके जाता था कि हमें तशनगी का एहसास होता था कि अच्छा कुछ और वक्त होता तो हम कुछ और डिस्कशन कर लेते। तो जैसे कहा गया, लोग समझते हैं कि उर्दू बहुत मुश्किल है। मुश्किल हर चीज़ होती है, जब तक कि आप उसे ऑन नहीं करते, जब तक कि आप उसे दिल से नहीं लगाते, जब तक कि आप उसको सीखते नहीं हैं, वो चीज़ मुश्किल होती है। मेरे लिए कंपेयरिंग करना बहुत मुश्किल था। जब मैंने इसमें कदम रखा, लोगों को देखा, सीखना शुरू किया, तो फिर घर की बात होगी, फिर आने लग गई। आपने किया, आपको आने लग गया। तो किसी चीज़, मुश्किल चीज़ को सीखने के लिए या उसको आसान बनाने के लिए उसको ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैम मुझे याद आ रहा है कि इसके कुछ एपिसोड्स मैंने भी प्रोड्यूस किए थे। जी बिल्कुल किए तो थे। नासिर साहब मुझे बहुत छेड़ा करते थे मेरी उर्दू पे, मुझे याद है। और वो और भी ऑन एयर भी कभी कभार थोड़ा सा छेड़ लेते तो बड़ा मजा आता था। वही बात ना कि इट्स अ फैमिली, तो ये तो चलता रहता है। असल में ना नासिर साहब कहा करते थे कि अब इसको हम इनको घेरेंगे, इस तरह से घेरेंगे कि क्योंकि वहाँ इंग्लिश ज़्यादा थी और उर्दू की तरफ रुझान कम था, तो नासिर साहब उर्दू कह के उसे कहते हाँ बोलो। अब ये बेचारे परेशान हो जाते थे उस्मान के, मैं क्या जवाब दूं, उर्दू आ नहीं रही होती थी। तो इस तरह से हमारी नोक झोंक चलती रहती थी जब आप हमारे साथ रहे। तो एक और चीज़ इसमें मैंने फील की थी कि जिस तरह मैं, और आई बिलीव आई एम स्पीकिंग फॉर माई एंटायर जनरेशन, सॉरी वही काम हो गया इंग्लिश में, कि हम थोड़ा सा हल्ला गुल्ले की तरफ ज्यादा चले गए। जिस तरह मेरा एंकरिंग का अंदाज भी है, थोड़ा सा मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम जब मैं प्रोड्यूस करता था, ये मुझे अपने वो एक माहौल में, एक एटमॉस्फेयर में ले जाती थी, जो कि बड़ा कामिंग और रिलैक्सिंग। जिस तरह प्रोमो में वो उनकी बातें और वो सारा जो एटमॉस्फेयर, वो म्यूजिक, तो ये एक ज़रूरत है, ये एक ज़रूरत है आजकल के टाइम में, स्पेशली हमारे लिए, कि हम थोड़ा सा रिलैक्स भी हों इसके जरिए। असल में उस्मान, जो अदबी प्रोग्राम है ना, वो बुनियादी तौर पर अदब है। अदब एक तो लिटरेचर के हवाले से हो गया, अदब हो गया, और दूसरा वाकई वो तहजीब भी है उसमें, अदब में सकाफत भी है, कल्चर भी है। तो ये सारी, एक अदब का जो लफ्ज़ है, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करता है, सारी चीज़ों को अपने अंदर समोए हुए है। इसलिए जब अदबी प्रोग्राम होता है तो वो खुद बहुत सारी चीज़ें बाहर उभर के सामने आ जाती हैं। उसमें तसन्नो नहीं होता, उसमें बनावट नहीं होती, कल्चर खुद ब खुद सामने आ जाता है, तहजीब का खुद ब खुद ख्याल रखने को दिल चाहता है। क्यों? कि वो अदबी प्रोग्राम होता है। वहीद साहब, आपकी तरफ अच्छा, जरा मैं इधर इस बात करूँ जी कि ये वाकई अगर आप किसी अदबी प्रोग्राम में जाके बैठे जी, तो ऐसा माहौल होता है, वो असरअंदाज हो जाते हैं इंसान पे। वो कहते हैं कि बस कुछ भी ना, वो खामोशी का अलग सी दुनिया है। उनके बाद जिस अंदाज होता है, तलफ़ुज़ होता है, जिस तरह वो बोलते हैं, तो लोग खुद ब खुद ही उनकी तरफ इस तरह बैठ के सुनते रहते हैं। कि बाद मैं खुद बहुत से प्रोग्राम में गया, मैंने रिपोर्टिंग की, मैं खामोश हो जाता हूँ बिल्कुल। मैं कोई शेर सुनाए। अच्छा, मैं गाने की तरफ आ रहा था। अच्छा, हाँ, गाने की तरफ सुना देते ये शेर के आते जी ने गाने आते हैं सब। क्या करे वहीद साहब, आप तो माशाल्लाह इतनी प्यारी शायरी करते हैं। मैं शौक तो है वैसे, पहले इस तरह होता था कि मैं कभी कभी मोटरसाइकिल पे या वैसे तो गाड़ियों के पीछे जो शेर और शायरी लिखी होती थी, वो मैं पढ़ लेता था, वो मुझे याद। नहीं, कोई एक शेर तो याद होती है ना यार। सर बोला की उनकी शेर दिखा दिए, ये शेर उनके कहने नहीं। चलिए वहीद साहब से जरा मैं कुछ और सवाल करते हैं, आप तब तक शेर भी सोचिएगा। अगर शेर नहीं तो फिर गाना सुनाएंगे आपको, आपकी चॉइस है। छोड़ना नहीं है। शादी से पहले एक शेर मुझे सुनाता था ये। अच्छा जी, तो इधर अभी नहीं सर सुना किसी और को सुनाते हैं, अंडरस्टूड बात है। अक्सर आ जाता था, सुनाएंगे तो एक कोने में अभी जाके तो सुनाते होंगे शेर। एक कोने में जाके गमगीन जब होता था तो मुझे कहते यार शाहजी इधर आ यार, ये शेर तो सुन ये यार। क्या बात है कि जब शादी के बाद क्यों गमगीन होते शादी हैं? से पहले। अच्छा हाँ, फिर तो ठीक है। अक्सर पता है शेर कौन सा सुनाता था? मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा। मैं ये कैसे मान जाऊं कि कहता मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो कि दूर जाके रोए।
अच्छा वहीद साहब, जिस तरह खैबर पठानों की या इस पूरे रीजन की, बल्कि इसके अलावा अफगानिस्तान की भी इंटरनेशनल पठान है, सबकी एक आवाज़ बना, लेकिन वो प्राइमरली दैट्स अ पश्तो चैनल। K2 ने, जो कि उर्दू का जो बाकी जो मीडिया है, उन्होंने इस रीजन को काफ़ी हद तक, जो न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट में भी है लेकिन स्पेसिफिक न्यूज़ में इग्नोर किया गया। बस एक दो हेडलाइन में एक थोड़ा सा चला दिया, पेशावर में ये, मर्दान में वो, बस वो हो गया ना, पूरा हो गया। लेकिन K2 ने ये काम किया कि उन्होंने एक प्रॉपर आवाज़ दी इस रीजन को, जो कि उर्दू जुबान में ऐवानों तक पहुंची। सिंस आप देखिए जी, K2 के मैं- ब्यूरो चीफ है, आप इसके बारे में, आप फील्ड में भी गए हैं, लोगों के तासुरात भी आपको इसके हवाले से पता है, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं सबसे पहले ये बात करूँ जी कि जब मैं खैबर न्यूज़ में था उस वक्त K2 लॉन्च नहीं हुआ था, जब ये पाइपलाइन में था, तो हम जहाँ भी जाते थे लोग कहते आ गए खैबर वाला आ गए, खैबर वाला आ गए। लोग खुद ब खुद हमारे कॉन्टेक्ट नंबर एक दूसरों से लेते थे, तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा खुश होती थी। जब K2 आया और बिलखसूस हिंको ज़बान में जब शुरू में आया, तो आप यकीन करें कि पेशावर की ऐसी गली नहीं थी, ऐसा पेशावर ही नहीं था जो बिलखसूस मुझे कि यार चलो ना, साढ़े मसला है, साढ़े गली का मसला है, साढ़े पानी का मसला है, साढ़े ट्रांसफार्मर का मसला है, सानू और बहुत सारे मुश्किलात और मसले मसाइल हो। तो यकीन करो शाजी, मैंने बहुत ज़्यादा खुशी होती, मैं सारी खुश होता था। क्यों कि एक तो हमारी अपनी ज़बान थी, और दूसरी फिर मैं इसमें बहुत फ़ख्र महसूस करता कि चलो यार, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पेशावरियों के लिए हमारे मोहतरम चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने एक ऐसा फैसला किया था, ऐसी वो एक स्क्रीन वैसे वो की थी कि लोग खुद ब खुद हमें खुद बताते थे अपने मसले मसाइल। अब जब भी हमारी गाड़ी जाती इसके ऊपर K2 लिखा होता था, लोग बिलखसूस पेशावरी लोग, ओए वो ईद आया है, कवर आया यार, चल फैट पहले कवर पीने बहुत गप लासियाँ। तो वो ऐसा माहौल होता था जी कि बस हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत फ़ख्र करते हैं कि जिस तरह हिंको में इन्होंने अपना नाम पैदा किया, एक मकाम पैदा किया, उर्दू में भी इंशाल्लाह आप देख रहे होंगे, हमारी न्यूज़ देखें आप, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी देखें, और हमारे जो रिपोर्ट्स हैं, आप यकीन करें मैं जो रिपोर्ट बनाता हूँ वो हफ्तों बाद फिर इस तरह हमारे चैनल जैसे बड़े बड़े चैनल हैं उन पर चलते हैं, मुझसे बाकायदा लोग रब्ते करते हैं, पूछते हैं यार वही जी रिपोर्ट आपने कहाँ सबसे पहले K2 पे ब्रेक होती है जी। K2 पे होती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जी, फ़ख्र है। हम वही सब, एक बात है जी, वो कहते हैं कि हम चंद हैं मगर काबिल फ़ख्र हैं, हमें फ़ख्र है जी हम सब हैं। जी हाँ। वही साहब, आपने पेशावर और काबे की बात की, उसकी तरफ भी आएंगे हम ब्रेक के बाद, लेकिन छोटी सी ब्रेक पहले। वेलकम बैक फ्रॉम द शॉर्ट ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि पेशावर और कहवे की बात हुई, तो पेशावरी कहवा हमारा एक बहुत खूबसूरत एक प्रोग्राम हुआ करता था, और उसका क्रेडिट भी मैं थोड़ा सा लूंगा बिकॉज मैं उसका प्रोड्यूसर था कुछ अरसे के लिए। समी भाई ने स्टार्ट किया था, फिर बाद में मैं प्रोड्यूसर बना था, लेकिन जो उसके मेन जो स्टार्स थे वो हसन अली शाह साहब, रुबीना सिद्दीकी मैडम और इजाज नियाजी साहब। यस, आप लोगों ने बहुत अरसा होस्ट किया, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। हसन साहब, आपकी भी और इस तरह बहुत मजे मजे के प्रोग्राम्स है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स है। लाइक आई सेड, हमारे पास और भी बहुत सी चीजें हैं, अगर हम वो सारे दिखाना शुरू करें, क्योंकि आपने बहुत स्क्रीन पे काम किया हुआ है, जी, थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा जी। लेकिन एक बहुत स्पेशल आपका एक ड्रामा है, जी, आगाजी.com। आगाजी.com। यस, आगाजी.com थोड़ा सा एक डिस्कस तो करना चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि मशहर का आइडिया था जी। और उसका मेन जो था थीम ये था कि हम लोग अपनी शनाख्त क्यों भूल रहे हैं। उसमें जो मेन कैरेक्टर था आगाजी का, जी। आगाजी पेशावर के एक कदीमी मोहल्ले में रहता है, राइट, और उसका घर जो है तो उसका वो आबा व अजदाद का घर है। सही, उसमें वो लकड़ी का काम हुआ है, तख्तापोश है, पिंजरा लटका हुआ उसमें तोता है, जी। और वहाँ पे जो है तो आर्चेस बनी हुई हैं, और वो शतरंज टाइप जो है उसके फर्श हैं घर के। अच्छा, तो वो हमने फुटेज जब मशहर को भिजवाई तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली मुझे यही लोकेशन चाहिए थी, सही। और इसी में, और करना क्या है, थीम उनका था आगाजी.com का। सही, तो फिर उसका ये था कि आगाजी जो है तो अपने आबाई घर में रहता है जी। कदीम पेशावर के वस्त में रहता है, वो किसी सूरत में वो घर बेचने पे आमादा नहीं। अच्छा, हाँ, उसकी मिसेस, उसकी वो जो बहू है, उसकी वो जो पोती है मीना शम्स, उसकी पोती थी, सही, वो अपनी अम्मी को कहती है कि आगाजी को राजी करो कि हम यहाँ से निकल के डिफेंस पार्क जाते हैं, हयाताबाद जाते हैं, बैरियर टाउन जाते हैं, फलां फलां जगह। आगाजी ये बात सुनते ही आग बगोला होता था, कहते हैं नहीं, अपने उसको नहीं छोड़ा, ये ancestral नहीं। घर को और नहीं आगाजी छोड़ना। ने कहा ये मैंने अपना कुल्ला लूंगी, और ये मेरी स्टिक, ये मैंने नहीं छोड़नी। और आगाजी के पास वो जो रेडियो है लंडी कोतल से उसका बाप लेके आया था 50 साल पहले, उसको भी संभाल के रखा हुआ है। अच्छा,
तो वो फिर खफा होता था कि यार मेरे हमसाये में वो लाला फिद्दू रहता था, वो घर बेच के चला गया। तीसरा घर जो था तो अब्दुल्ला जान का था, वो चला गया, मेरे बचपन का दोस्त। यार लोगों को क्या हुआ, ये शहर से क्यों लोग बाहर जा रहे हैं? सही। तो उसका मेन मकसद ये था कि मामियाँ, मासियाँ, कज़न, फुफियाँ, चाचियाँ, ये सब जो हैं तो एक लोग हैं, हम एक ही नानी दे असी। तो मशहर कहता था मकसद ये है कि शाहजी तने विच ये दसने कि असी एक ही नानी दे हैं, पटवारी, कोवाली, डेर जाती, कोहाटी, हजारेवाल, तो हम एक ही नानी के हैं। शाह जी मतलब है कि एंटरटेनमेंट तो थी राइट, लेकिन मैसेज हमारे जैसा K2 के सब प्रोग्राम का कोई ना कोई उनका एक मकसद होता है, इसके पीछे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। जी, उसके पीछे मैसेज ये था कि आप अपनी शनाख्त नहीं भूलोगे। बहुत भी मॉडर्न हो गए हो, आपके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, फॉरेन रिटर्न है और सेटल है, नेशनैलिटी है, लेकिन अपनी मादरी जुबान, अपने आबाओ अजदाद, अपने गली कूचे, अपने खेत खलियान, ये नहीं भूलने, नहीं भूलें। इसी से आपकी शनाख्त है। तो हसन साहब पिशोरी कहवे का भी जो आइडिया था बुनियादी तौर पर तो हमारे मशर साहब का था। जी। उनका मानना था और उनका कहना था कि चूंकि बहुत सारे लोग अपनी हिंद को जबान बोलने में हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा शर्माते हैं, हाँ, तो उसका ये हिंद को जबान प्रोग्राम में पिशोरी कहवा शुरू किया गया ताकि हिंद को जबान को प्रमोट किया जा सके। इसका मकसद बुनियादी तौर पर ये उस्मान था भाई, पिशोरी हिंद को कहवे के का। लिए K2 ने जितना काम किया ना, वाकई किसी ने K2 में ये फर्स्ट हिंद को सीरियल थी, राइट। 44 एपिसोड उसके ऑन एयर गए, अच्छी अगजी.com। जी, तो मुझे मशर ने कहा कि आपने लिखना है। फिर मुझे कहा कि आपने इसमें मेन कैरेक्टर अगजी का मेन कैरेक्टर भी आपने कहा। सही, राइट। तो हम पेशावर के मोहल्ले में करते थे, उसी का घर था, कदीमी घर, न उसमें हमने सेट लगाया न कुछ, उसमें वो तैयार सेट हाँ, था, उसमें बड़ का perfect दरख्त था, तख्तापोश है, उसके ऊपर ईरानी कालीन पड़ा हुआ है, पिंजरे में तोता है जो बोलता है, वो था, घड़े पड़े हुए हैं, अच्छा ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें उनके बुजुर्गों की अंदर लगी हुई हैं, अच्छा रोशनदान है, वेड़ा है, सेहन। तो हसन साहब पिशोरी कहवे में नहीं था, पुरानी जमाने की वो चैनक कहवे की आती थी जी, और वो जिसको पिशोरी कहते हैं, ये बलगमी बलगमी चैन प्याली, का चैन का, हाँ। अच्छा एक बात को जी, अब भी आप यकीन करें अंदरूनी शहर पेशावर में अब जाएं, आगा जी, मियाँ जी, शाह जी, जी, ये लोग अब भी हैं। हाँ गुल जी, बिल्कुल यकीन वड़ा करें। लाला, हाँ, वड़ा लाला लाला। वड़ा। शाह जी हमारे पास ये अगजी.com का हमारे पास एक प्रोमो भी है, मैं कहता हूँ जरा वो से भी देख के थोड़ी सी मेमोरीज को दोबारा ठीक है, हमें भी जरा ताजगी महसूस हो। Exactly. चलते हैं अगजी.com का प्रोमो देखते हैं। ना किसे दी मंद है यारो, ना किसे दी सुनदा है, अपनी दुनिया च रहिंदा है यारो, हर किसे नल बहिंदा है, फलियां टेंडे काले वैंगण गोश करेले खांदा है, मेवे चने दा दुश्मन यारो, गमी खुशी ते जांदा है, देदा देदा नाए लोगो हर किधरे चमकांदा है, पाके कुल्ला लुंगी वास्कट चन्नू भी शर्मांदा है, ना किसे दी मंद है यारो, ना किसे दी सुनदा है, अपनी दुनिया च रहिंदा है यारो, हर किसे नल बहिंदा है, आगा जी, आगा जी, आगा जी, आगा जी, आगा जी। व्यूअर्स ये था प्रोमो अगजी.com का। मैं भी शाह जी से पूछ रहा था कि ये आवाज किसकी, ये आवाज भी हसन अली शाह साहब की है। ये लिखा भी मैंने था जी। और इसको जो है गाया भी मैंने था, और इसमें वो सारी चीजें हमने बताई कि अगजी है क्या चीज। आपने उसमें देखा ना कि वो अपने वो रिवायती फूड का भी जिक्र कर रहा है, बिल्कुल। कद्दू, करेले, ये जी और जी किसी की बिल्कुल, मानता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, और वो मेवा चना जिसको पिशोरी चला पुला कहते हैं, अच्छा। तो उसका भी जिक्र है। तो इसमें Right. सारे ट्रेडिशनल टच है हमारे इसमें। शाह साहब हमारे अभी ये सेशन खत्म हुआ, दूसरा सेशन स्टार्ट होंगे, उसमें और भी फेसेस आएंगे, लेकिन अभी आप व्यूअर्स को जो कि आपको बहुत से बात देख रहे हो और आगे भी देखना पसंद करें, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, देखें जी कि अगर किसी में कोई टैलेंट है ना, जी। तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। उसको वो टैलेंट का इजहार करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मैं टैलेंट का इजहार कहाँ पे करूँ, मेरी मादरी ज़ुबान तो उर्दू है, जी। मेरी मादरी ज़ुबान हिंद को है, मेरी मादरी ज़ुबान पटवारी है, मेरी मादरी ज़ुबान दरी है, अफ़गानी है, फ़ारसी है, पश्तो है, अंग्रेज़ी है, कहाँ करूँ? तो ये हमारे चारों चैनल हाजिर है। चारों चैनल कौन सी ज़ुबान है जिसमें आप करना चाहते हो प्रोग्राम, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा? K2 इलाकाई ज़ुबानें हैं सारी, देखें, उर्दू है, हिंद को है, पटवारी है, कश्मीरी है, चित्राली है, यस, दरी है, फारसी है, खैबर न्यूज़ पे आ जाएं, पश्तो भी है, दरी भी है, अफगानी पश्तो भी है, फारसी भी है, तो दागस दा मैदान। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत प्यारा आपने समराइज किया। वहीद साहब,
आप एक छोटी सी लाइन अगर आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें। बस मैं तो ये कहूँगा जी कि इनको मैं एक मैसेज दे दूँगा कि अपनी मादरी जबान जी है वो नहीं भुलनी चाहिए, यही साड़ी पहचान है। तो असी जितने भी अगे चली हैं, जितने भी मॉडर्न हो जाइए वत भी सानी इधर जाना इसी पिछोर च जाना है। तो सानू अपने इलाका के जोड़े साढ़े कल्चर है जी सकाफत है उन चीज़ों को बहुत याद रखना चाहिए, अपनी रूट्स को नहीं भूलना बिल्कुल चाहिए। नहीं भूलना चाहिए। मैडम, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के छोड़ आया। छोड़ा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आखिर में मैं जब रुबीना शेर पढ़ती है तो जरूरी बात है, बिल्कुल, हमने बिल्कुल। काफी प्रोग्राम किए प्रोग्राम में सती साहब उसके होस्ट होते थे। वो कहते हैं कि जुदाइयां हो तो ऐसी हो कि उम्र भर न मिले, जुदाइयां हो तो ऐसी हो कि उम्र भर न मिले, फरेब दो तो जरा सिलसिले बढ़ा के मुझे। ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच मैडम वहीद साहब सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स हम चलते भी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से और कुछ और यादें आपके साथ ताज़ा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस ब्रेक से पहले आप लोगों को बताया कि कुछ और फेसेस हमारे साथ होंगे, तो अभी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है द वन एंड ओनली द एवर यंग ज़की रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़की भाई। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? परफेक्टली फाइन एंड बहुत मजा आता है हमेशा की तरह आपके साथ शो करने में, तो इंशाल्लाह आज मैं तो एंजॉय करूंगा, आई एम प्रीटी श्योर व्यूअर्स भी एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत जबरदस्त यार, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और अब तो और भी मजा आएगा। डेफिनेटली। ये मैं बाद में बताऊंगा क्यों मजा आएगा। मैं अगर अपने आप बता दूं और मजा क्यों आएगा कि हमारे एक और फेस ने हमें ज्वाइन किया है, राइट, जो कि K2 पे बहुत अरसे बाद आ रहा है और K2 पे इतना मजे का उन्होंने प्रोग्राम किया है, राइट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है द एवर ब्यूटीफुल, द एवर फिट रोज खान ने। अस्सलाम वालेकुम रोज। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आई एम परफेक्टली फाइन। आप ठीक-ठाक। कैसी है? बस फिट। आप भी लाइक आप और ज़की भाई फिट से फिट होते जा रहे हैं और मैं बूढ़ा हो गया हूं टाइम से पहले ही। ये देख ले नियतों की बात है। नियत कहां से बीच में आ गई भाई? मतलब कहते हैं खाना पीना सही नहीं है तुम्हारा, तुम्हें रूटीन से कहते हैं नियत सही मैंने तो है। देखे डायरेक्ट बात की है, मैं तो घुमा फिरा के ज़की। सही बात है, ये मुझे ठीक है ना? एक्सरसाइज सिखाती हैं तो सिखाते सिखाते जब ये मुझे एक्सरसाइज सिखाती है, खुद भी कर रही होती हैं डेफिनेटली, तो हम भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो बस एक्सरसाइज इज द ओनली वे। देखिए मेरे पास बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल है, मेरा खाना हेल्दी, मेरी लाइफस्टाइल हेल्दी, सारा दिन एक्सरसाइज है। आपकी तो बस कंपनी ना। हेल्दी, कंपनी हेल्दी, शुक्र सिर्फ है। पानी गंदा पीती हैं, बाकी Yes. सारा हेल्दी। पानी गंदा मैं भी कह आला दिया। चल सटी है, मतलब सटी है। रोज आपसे मैंने 6 साल पहले जी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे योगा सिखाएंगे, आपने अभी तक नहीं सिखाई, तो 1-2 टिप्स आप आज शो में आखिरकार व्यूअर्स के सामने मैं पूछ रहा हूँ लाइव, तो आज आप देंगी, ठीक है? डन डन। नेक्स्ट उससे मुझे कुछ नहीं है, वो आप जो भी वो कहते हैं ना एक्सरसाइज करवाने का कहते हैं, मैं शुरू हो जाऊंगी। आप पूछते हैं मैं बता दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं, कोई और ऐसी चीज कुछ और ना पूछिए। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ इसलिए ज्यादा नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए कह रही हूँ मैं, शुक्र करके आज मैं थकी हुई हूँ। अच्छा, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे साथ स्टूडियो में, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्संस इन AVT चैनल्स। नो लाइक ऑफ कोर्स आप दोनों भी है, लेकिन वो भी है। मैं तो जबरदस्ती तुम्हें कहता हूँ मुझे फेवरेट को। फेवरेटिज्म में डालना नहीं, इस बंदे के साथ मेरे एक डायनामिक है, मुझे बहुत बुरा लगता है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। एग्जैक्टली। मैं बहुत अक्सर लड़ता हूँ लेकिन बहुत गप भी लगाता हूँ। हाँ, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। जब भी आप इसके प्रोड्यूसर हैं फेक न्यूज के। नहीं, अभी थोड़ा सा बस पीछे हो गया हूँ उससे। हाँ, खुद ही मैंने कहा अपना काम संभाल ले। ठीक है। हमारे साथ K2 न्यूज़ पे बहुत अरसा ये प्रोग्राम करते रहे, बहुत मजे का अहवाल KP, उसका भी गपशप लगेंगे, लेकिन हमें न्यूज़ से ज्वाइन किया है जाहिद उस्मान ने। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? मैं आज बिल्कुल बड़े ठीक खुश ठाक। हैं आप, हद से ज्यादा। यार मैं डेफिनेटली महफिल देखो, नहीं, कुछ तो है, इसके पीछे कोई पर्दादारी है। इसके पीछे ये है ना कि तुम लोग बैठे हुए और नहीं, क्या, आप नहीं, जबरदस्ती चीजें मत ढूंढो। देखिए नहीं, ये इंसान कुछ भी और। इंसान अगर वैसे खुश हो सामने लोगों को देख के तब खुश होता है। दिल का मौसम इसका अच्छा है आज। व्यूअर्स होते हैं ना, एक न शुद्ध दो शुद्ध, तो एक न शुद्ध दो शुद्ध नहीं, एक न शुद्ध दो, तीन शुद्ध। आप उसी की वजह से खुश हैं कि एक न शुद्ध दो शुद्ध। नहीं नहीं, अब 3 शुद्ध हो गए। वो तीन अभी नहीं हुआ, तीन नहीं हुए, दो ही है, दो ही है, दो ही शुद्ध है, बस खत्म शुद्ध। शुक्र कर, खत्म शुद्ध। शुक्र कर, शुक्र कर।
This is good. खत्म शो दे मैं प्लीज प्लीज हाँ इनका माइक बंद कर दीजिए प्लीज क्यों मैं असेंबली में बैठा अच्छा हम कॉल्स भी लेते रहेंगे लाइव कॉल वीडियो कॉल पे भी हम कुछ अपने प्रीवियस एंकर्स को लेंगे लेकिन जरा अभी बात करते हैं जकी भाई आपने बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स किए K2 पे अब बल्कि आई बिलीव K2 को जो सबसे पहला प्रोग्राम था उसके प्रोड्यूसर भी आप थे राइट शावर से जो पहला था, यस आप टीम लीडर भी रह चुके हैं K2 के और स्क्रीन पे बहुत मजे मजे के कुछ प्रोग्राम्स किए थोड़ा सा हमें अपने प्रोग्राम्स का नाम बताइए यार अपने प्रोग्राम्स के बारे में क्या बताऊं मतलब हर प्रोग्राम एक नया वो जैसे कहते हैं दौर होता था एक राइट जैसे आपने K2 क्लब की बात की जकीज लाउंज चला इस्लामाबाद से K2 लाउंज चला K2 क्लब उसके अलावा टूटी फ्रूटी उसके बाद व्हाट यू मी थॉट ग्लोरियस नॉर्थ वेस्ट K2 ग्लोरियस नॉर्थ वेस्ट जकी मीना शो एंड देयर सो स्ट्राइक 3 और कुछ स्ट्राइक 3 बहुत ऐसे प्रोग्राम है जिसके तो नाम मुझे याद नहीं आ रहे इस वक्त तो माशाल्लाह बहुत प्रोग्राम्स किए जिसमें मुझे बहुत फख्र है और गुलखान को मुझसे ज्यादा फख्र है गुलखान को आपसे ज्यादा क्यों फख्र है मैं फख्र करते हैं अपने भाई पे वाह माशाल्लाह देखिए देखा चैनल्स पे भरमार है ठीक है ना हमें मौका नहीं मिलता है K2 पे जकी भाई आपने K2 क्लब की अभी जो बात हम कर रहे थे ना थोड़ा सा हमें K2 क्लब के बारे में बताइए थोड़ा सा रिवाइव करें उसको K2 क्लब जो था वो दैट वाज अ सोशो पॉलिटिकल शो था एक राइट और ज़्यादातर हम कोशिश करते थे कि उसमें अचीवर्स को भी लेकर आएं तो इफ़ यू रिमेंबर एक हमारे साथ होस्ट हुआ करती थी मरियम जी जो पेशावर से हमारे साथ ये शो करती थी मैं और मरियम ये मिलके शो करते थे और उसमें हम कोशिश ये करते थे कि कुछ नया हर दफ़ा पेश किया जाए और होता भी इसी तरह से था कि हर प्रोग्राम में कोई अचीवर नया आया पॉलिटिशियन भी आए सोशल एक्टिविस्ट भी आए कोई ना आया लेकिन आए ज़रूर आए ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर आए बिकॉज पेशावर में इट वाज अ न्यू सोशो पॉलिटिकल शो इन उर्दू तो आते हुए भी थोड़े से लोग वो होते थे कि यार खैबर टीवी जा रहा हूँ ये झूठ बोल रहे हैं कि उर्दू में फिर हम कहते हैं नहीं उर्दू में ही शो है जैसे अगर उर्दू स्पीकिंग को हम बुलाते थे तो उसमें काफ़ी नए एक्सपेरिमेंट्स भी हुए बल्कि उसका प्रोमो खुद एक एक्सपेरिमेंट था जो आज भी मैं देखता हूँ तो मैं कहता बिकॉज मरियम मेरी स्टूडेंट रह चुकी थी आपके साथ ही थी दोनों मेरी क्लासमेट थी मायदा एंड मरियम पहले मायदा मरियम और मैं करते थे ये शो फिर मैं और मरियम रह गए फिर मैं रह गया और फिर गुलखान रह गया आपने अभी जकी भाई प्रोमो की बात की तो क्यों ना प्रोमो देख लेते हैं K2 क्लब का प्लीज चलिए K2 क्लब का प्रोमो देखते हैं लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आके देखते हैं हमने बात करते हैं हम K2 क्लब की उसका प्रोमो आपको जरूर दिखाएंगे लेकिन अभी हमारे पास लाइन पे एक बहुत एक इंटरेस्टिंग बंदा मौजूद है मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि जब मैं बोलने लगता हूं तो मैं बहुत कुछ उनके हवाले से बोल जाता हूं तो बस इतना बोलूंगा कि मेरे को होस्ट रहे मेरे फर्स्ट को होस्ट और 3 साल हमने इकट्ठे शो किए हमने K2 पे और सब चैनल्स पे हमने शो किए और बहुत एंजॉय किए इनके साथ मैंने शोज असफंदियार अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम उस्मान एंड एवरीवन जो देख रहे हैं K2 की आवाम को पाकिस्तान की आवाम को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम और जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए पाकिस्तान से जो बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी नहीं भी हैं लेकिन उर्दू जानते हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम अरबी भी जानते हैं हाज़ा कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत How are you Asman? It's good to see you after such a long time. आप सुनाओ उस्मान, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक, perfectly fine. And आजकल क्या मसरूफियात चल रही है क्या कुछ सुनाओ ना जरा यार वो जर्नलिज्म ही चल रहा है सहाफत कर रहे हैं आजकल अभी तक और सहाफत का क्या हाल है वो मैं हाल बयान नहीं कर सकता असमंद यार बात सुनो जर्नलिज्म एज इन ठीक है यार तुम बहुत टैलेंटेड हो लेकिन तुम्हारी स्किल्स कहीं और पे लाई करते हैं जर्नलिज्म छोड़ दो जर्नलिज्म छोड़ दूं ना हाँ आ जाओ एंटरटेनमेंट में तुम्हारे और मेरा बहुत प्यारा हमारी केमिस्ट्री बनी हुई थी ठीक है दोबारा शो करते हैं आ जाओ मान लो हाँ हाथ वैसे ही धो बैठोगे बहुत चीजों से जर्नलिज्म की खैर एनीवे छोड़ो वैसे तंग कर रहा हूं मैं वही बोल रहा हूं मैं मेरी वही बात बोलने वाला था बिल्कुल नहीं बोलते बोलते चुप हो गया
मेरी बात नहीं माननी, ठीक है, कोई भी नहीं मानता, तुम भी मत मानो, ठीक है, मैं अच्छी एडवाइस नहीं देता। वैसे जकी सर बैठे हुए हैं वहां पे। हाँ मैं बैठा हूँ। फंदी कैसे हो बेटा? ये अल्लाह का शुक्र सर, ये सारा कसूर आपका है। स्क्रीन पे आप मुझे लेके आए, अब जर्नलिज्म का वो निकल नहीं रहा, क्या करूं? अब आप एक काम करें ना, आप जरा पेशावर विजिट करें, हमसे मिलें। आपको जब दोबारा आप इस ग्रूव में आओगे तो ऑटोमेटिकली आपसे वो भूत उतर जाएगा। वैसे जर्नलिज्म आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये बात भी ठीक है। मैं मेरे ख्याल में ये बात मुझे पसंद आई है, और इस पे जरा वो क्या कबाहत नहीं है इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। और अगर आप आएंगे यहाँ पे तो हमें भी अच्छा लगेगा। जरूर सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब पेशावर आऊंगा, मैं पता नहीं कितने टाइम से बोल रहा हूँ, जब आऊंगा तो इंशाल्लाह विल सिट डाउन एंड देन विल टॉक। वैसे आप अभी तक पेशावर नहीं आए हैं? यार मैं पेशावर आता जाता रहता हूँ, लेकिन वो इमरजेंसीज में आना पड़ता है, जाना पड़ता है। बीच में कोविड की सिचुएशन हो गई थी। अच्छा। तो उस लिहाज से फिर अम्मा और अब्बा बाहर नहीं जाने देते, तो मैं कैदी बन के रह जाता हूँ पेशावर में। अच्छा, यादें जरा बताएं ना, जैसे उस्मान अभी कह रहा था, आपकी और उस्मान दोनों की जो एक शो हुआ करता था K2 पे, एक नहीं सर, कोई 5-6 शोज। चलो एक ही का बता दो, तुम्हें तो इस वक्त एक याद तो होगा ना कोई। सर मैं स्टार्ट हमने द ऑनलाइन शो से किया था, जिसमें उस्मान मुझे बोलने नहीं देता था। पहले 3 एपिसोड में सिर्फ बोलने नहीं दिया, उसके बाद मैं तुम्हें फुल मौका देता था, पहले 3 में बोलने नहीं दिया। हाँ, नहीं, उसके बाद मैंने मौका छीन लिया कि यार इसको अगवाकार बनाओ। ये तो इतनी बड़ी लड़ाई मेरे साथ इसने की थी ना इस बात में। तो उसके बाद हम K2 पे आए, मैं, नविश्ता, उस्मान, एंड वी इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ न्यू टैलेंट इन पेशावर। आई मीन एग्जैक्टली केपी का स्पेसिफिक जो टैलेंट है डिजिटल मीडिया के हवाले से, हमारा पहला शो भी ट्रेंडिंग लाइव ही था, सोशल मीडिया के ऊपर था। तो हम बहुत सारा टैलेंट जो यंग लॉट था उसको आगे लेके आए, हाईलाइट किया, एंड इट वाज अमेजिंग। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। मैं तो बहुत ज्यादा मिस करता हूँ आप दोनों की उस जोड़ी को, स्पेशली बादशाह और वजीर की जो जोड़ी थी। ओ बिल्कुल, वो कौन भूल सकता है। वो सोचते सोचते अक्सर भी मुझे ख्वाब में डर जाता हूँ मैं। और उसमें हमारे साथ रोज खान भी मौजूद थी। उनको सोच के, और कभी कभी मैं दिखा भी देता हूँ। मैं अपनी बेगम को अक्सर दिखा रहा होता हूँ और वो कह रही होती है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो वो नहीं भूलता सर, वो जिंदगी में कहीं भी चला जाऊं वो नहीं भूलेगा। नहीं तो इस्तग़फ़ार किस वजह से बोलती है? वो हरकत देख के वो अपने आप को काबू में लाए बगैर फिर रह नहीं सकती। हाँ। जबरदस्त यार, बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग था। हाँ, रोज आप कैसी हैं? आपको देखे हुए बहुत अरसा हो गया और आप बदली, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, ये दिन ब दिन जवान होती जा रही है। कहाँ का इंसाफ है? कैसे हो इसवी? ठीक ठाक है? ठीक रोज, हाउ आर यू? शक्ल भी तो देखो ना। कैसे आप? बोल रहा हूँ मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, हम सारे बूढ़े होते जा रहे हैं, आप दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ नासफन, हम बूढ़े हो रहे हैं। तुझे भी मैं वही जवाब दूंगी जो मैंने उस्मान को दिया था, लेकिन अभी नहीं कहती, रिपीट में नहीं कहती, बुरा लगता है। तो ऐसा है कि मेरी वो कहते हैं ना कि लाइफस्टाइल हेल्दी है, और मैं बादशाह सलावत से मुफ्त की कार्ड डलवाती रहती हूँ मोबाइल में। हाँ, बहुत सारे कार्ड डलवा चुकी हैं आप माशाल्लाह से। वो मुझे नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसीलिए तो रात को नींदें हराम हो जाती है। और पाए बाग की सैर भी करते हैं ना। बिल्कुल, वो शाही बाग जो उजड़ चुका है उस पे आप सैर करते करते थकती नहीं। यस। वैसे एक दफा फिर इसको रिपीट होना चाहिए, न्यू वर्जन में। रिटर्न ऑफ बादशाह। एक इसको नहीं, अभी थोड़े और टाइम गुजरने दे, फिर मजा आएगा। थोड़ा न्यू। हाँ, लेकिन इसमें इस दफा ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं कहना कि आप स्क्रिप्ट भूल गए हैं। याद है ना? मैं वाकई में ऑन एयर लाइव भूल गया, आप स्क्रिप्ट भूल गए। हाँ, हमारा वैसे स्क्रिप्टेड तो मेजॉरिटी ऑफ इट था ही नहीं। इतना भी था, हम खुद से ही बोल रहे थे, और स्क्रिप्ट तो बस बज़ाहिर स्क्रिप्ट था, लेकिन हमने जो स्क्रिप्ट के साथ किया, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, तिया पांचा कर दिया। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं। असद यार, आप अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे एंड में? अच्छा, इसके फैंस भी हैं। सब बोलने देना, खैर है ना, क्या हो गया कि मैंने बोल दिया, खुश हो जाएगा। ना करो, मेरी यहाँ से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। ना करो। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे हैं 500-600 तो होंगे डेफिनेटली।
जरूर जरूर, जितने भी हैं सर, 2-3, वो कहते हैं ना लाइफ में अगर एक बंदे की लाइफ भी चेंज कर जाओ ना आप किसी अच्छे अपने अमाल से या अपने किरदार से या अपने अल्फाज से, तो वो एक बहुत बड़ी मानी रखती है अगर किसी की लाइफ चेंज हुए। तो जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, सबको बहुत बहुत सलाम। खुश रहें, आबाद रहें। K2 आपकी रिप्रेजेंटेशन है, हमारी रिप्रेजेंटेशन है, इसको देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच असफंदयार, अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। अच्छा व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ, ये जो बात हो रही थी अभी बादशाह और बीरबल की, जो हमारा स्किट था जिसमें जकी भाई भी थे, रोज भी थे और भी लोग थे, स्क्रिप्ट की जो ये लोग बात कर रहे थे, स्क्रिप्ट इन लोगों ने जैसी पढ़ा फाड़ के फेंक दिया, ठीक है। मैं रट के अब मैं ऑफ स्क्रिप्ट मेरी मुझसे नहीं होता था एक्सटेम्पोर, राइट। मैं अब फिल्बदी नहीं कर सकता, मैंने फुल रटा हुआ मेरे को तैयार खड़ा हूं ना, अब मैं अपना डायलॉग बोलता हूँ, आगे से जकी भाई अपने डायलॉग बना के बोल दिए ना। अब मैं उनकी तरफ देख रहा हूं, तो जो मेरी लाइन थी, मैंने इनकी बात का जवाब नहीं दिया, जो मेरी लाइन थी वो मेरे असफंदयार को बोल दिया, उधर से असफंदयार ने अपनी तरफ से डायलॉग बोल दिया। मैं बीच में फंसा हूं कि भाई स्क्रिप्ट क्या हो गया। That was a beautiful experience. Yes, it was. बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था और हमने काफी इंजॉय किया था, बहुत ज्यादा, आई थिंक। और मेरा ख्याल है कि अभी भी अगर K2 की जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये बादशाह सलामत जो बैठा हुआ है और वजीर जो बीरबल जो है, वो बहुत फनी माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। हमारे साथ जो एक प्रोमो और भी है, मेरे और असफंदयार और नविश्ता का जो शो होता है द ट्रेंडिंग लाइव, उसका प्रोमो भी मौजूद है। चलते हैं ट्रेंडिंग लाइव का प्रोमो देखते हैं। Hello viewers, this is Usman Amin and I'm bringing you an amazing new show, Trending Live, where I'm going to talk about the hottest celebrity gossip, latest showbiz news and all the latest showbiz news. No. I'm Asfand and I'm bringing you the show Trending Live. भाई ये कौन है यार? I'm the host of the show and I'll be hosting Trending Live and awesome new. मैं हूँ आपका होस्ट असफंद and we're going to be talking about the aspects of social media in Trending Live. भाई साहब एक काम कर लेते हैं, हम दोनों कर लेते हैं, 50-50 कर लेंगे। प्रोड्यूसर से पूछा, उन्हें मैंने अपना शेयर दिया हुआ है। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। Excuse me, both of you. Hello everyone, this is Navishta Sahar and I am your host in the brand new show Trending Live. Okay, it's our show and the name is Trending Live. So do not forget to watch our show on Monday. Live at 8. That brings back memories. ये प्रोमो देख के जाहिद उस्मान की पेट में कोई बात है, वो पता चलो, उसके एक्सप्रेशन से पता चले। जी जाहिद, अच्छा ये पेट में बात होती है, ये बिल्कुल पता क्लियर पता चले, वो अजीब से उसके चेहरे पे कोई फीचर्स कुछ अजीब से हो रहे हैं ना, कि मैंने कुछ बोलना है। खुल के बताए क्या। मैं ये कह रहा हूँ कभी पने खान बन गया। अभी ये हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, हालांकि शो को देख के अंदाजा लग रहा है प्रोमो को कि ये किस तरह होगा। एग्जैक्टली, वो तो खुद ही बता रहा है ना, वो तो खुद कह रहे हैं कि उस वक्त बातें इतनी, लेकिन असफंदयार आज जिस तरह बोल रहे हैं उसी तरह ही है। यस, असफंदयार तो शुरू से ही वो है, वो सीख कर आया था। ठीक है, हमने इधर सीखा। वो K2 क्लब का प्रोमो चला रहे भाई। सॉरी, K2 क्लब का प्रोमो रहता है। कितने सेल्फिश लोग हैं, कसम खुदा की, अपने आप को पहले ट्रेंडिंग लाइव चला दिया यार। ठीक है जकी भाई के गिला मैं खत्म करूंगा, आज मैं आपके सारे प्रोमोस चलाऊंगा, सारे नहीं, कम से कम 3 चलाऊंगा। सारे नहीं चलाओ, एक में तो मैं बिल्कुल नेवला लग रहा हूँ, वो वाला ना चलाना। मैं कौन से इसमें अभी वो लग रहा है। नहीं, होपफुली ये वो वाला होगा। K2 क्लब का प्रोमो देखते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं रिलीफ एक्टिविटीज की, बात कर रहे हैं बीमारियों की, बात कर रहे हैं। क्या ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। एंड दैट वाज K2 क्लब, एक बहुत हैपनिंग, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। जकी भाई इस टाइप के एक और प्रोग्राम दोबारा क्यों नहीं शुरू करते? असल में इंटरेस्टिंग तो था बहुत ज़्यादा। ये जो स्टार्ट हुआ, जो आपने अभी दिखाया, ये इस्लामाबाद से हमने स्टार्ट किया था, मैंने और जवेरिया ने। पहले जवेरिया अकेले करती थी, फिर हमने स्टार्ट किया, पहले हम दोनों साथ में करते थे, फिर स्टार्ट आई डोंट नो, मुझे भूल गया अभी। फिर पेशावर में जब हमने इसको किया तो वो
था जो मैं जो आप आपको बता कह रहे रहा थे, था yes. कि मरियम और मायदा, इसको दोबारा स्टार्ट करना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास इतने खूबसूरत प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज में हो रहे हैं, क्योंकि वही सोशो पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल शोज बड़े प्यारे प्यारे हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ हमने प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छा किया है। तो अभी जो पॉलिटिकल शोज या सोशो पॉलिटिकल शोज हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं पाकिस्तान लाउंज में। तो आई थिंक पाकिस्तान लाउंज, यस, एग्जैक्टली, वेरी ब्यूटीफुल सीरीज। तो बहुत अच्छी सीरीज है और मेरा ख्याल है कि अब उसमें K2 क्लब की जगह नहीं बनती। हाँ, नाम अच्छा है, नाम अच्छा नाम अच्छा है, इसको रिसाइकिल करते हैं किसी और शो के लिए। इसको कोई और फनी से प्रोग्राम में मैं, आप और गुलखान बीच में आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि कुछ फ्रेंड्स टाइप का, कुछ सिटिंग, कोई गपशप, इसफी भी आ जाए, अल्लाह करे कि पिशावर आ जाए, तो बस वो फिर एक केमिस्ट्री जो है वो यू नो बेटर। स्पीकिंग ऑफ फ्रेंड्स, एक शख्स सेट पे एक कोने में बैठा हुआ है, ठीक है, वो नाखून देख रहा है, कभी घड़ी को देख रहा है, कभी यूं करके बैठा हुआ है, ठीक है यार, खैर क्या हो गया यार जाहिर, आ रहा हूँ आपकी तरफ। मैं इतना खुश हूँ भाई, मैं इतना खुश हूँ क्योंकि सुबह से मैं अभी फील्ड से आया हूँ 9:30 बजे के आसपास। तो मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को बातें करने दो, मैं एंजॉय कर रहा हूँ बस। वो बंदा बहुत छट गया है कुछ तो। जाहिद, स्पीकिंग ऑफ फील्ड, राइट, आप फील्ड में फिरते रहते हो। जी 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 जी। हमारे जो ब्यूरो चीफ है K2 के वहीद साहब, उनसे मेरी ये बातचीत हुई, लेकिन आपने भी K2 के लिए रोड शोज बहुत ज्यादा किए, राइट, जिसमें एक अहवाले KP भी, उसकी न्यूज़कास्टिंग भी की है, न्यूज़कास्ट है, आपने अहवाले कबाइल बहुत अरसा किया है, राइट। थोड़ा सा बताइए कि लोगों का परसेप्शन KP में, पेशावर में और KP इन जनरल, इसमें K2 के हवाले से क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, K2 जो है वो हवाले KP के बाद, उससे पहले शोज हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादातर जो है हज़ारा की तरफ लोग ज़्यादा जानते थे, लेकिन हवाले KP के बाद उसको, हवाले कबाइल के बाद, हवाले कबाइल के बाद उसको यहाँ पेशावर में और ख़ास तौर पर जनूबी वज़ीरिस्तान या कबाइली इलाके हैं, वहाँ पर पज़ीराई मिली, क्योंकि वहाँ पर जो नुमाइंदगान हैं हमारे खैबर के साथ काम करते हैं, खैबर न्यूज़ के साथ, तो उन्होंने उर्दू में काम किया और साथ ही साथ लोगों को भी पता चला कि K2 इस तरह का, हालांकि K2 था उससे पहले, हज़ारा में लोग जानते थे, लेकिन पेशावर में तब K2 की पज़ीराई शुरू हो गई। उसके बाद फिर अहवाले KP हमने किया, मुसलसल सीरीज़ चलाई है। मलक हसनैन प्रोग्राम करता था, मलक हसनैन के बाद फिर मैं लगातार करता रहा, उसके बाद फिर रज़ा गज़नवी आ गया, वो करता, रज़ा गज़नवी गया, फिर उसके बाद मैं करता रहा, फिर उसके बाद मैं बीमार हो गया, वहीद साहब करते रहे, और फिर अहवाले KP की जगह जो है वे पाकिस्तान लाउंज वगैरह शुरू हो गई, उसकी सीरीज़ शुरू हो गई। तो हवाले कबाइल जो है वो हमने चलाया, लेकिन इंज़माम हो गया, इंज़माम के बाद कबाइल का कंसेप्ट ही तकरीबन लेकिन हवाले कबाइल के, ठीक है, इंज़माम तो इट्स समथिंग एल्स, एरिया तो फिर भी है, और वो अभी तक ये जो बाकी मीडिया है उन्होंने थोड़ा सा उसे इग्नोर किया हुआ है, पहले भी बहुत इग्नोर थी, अभी भी है। अहवाले कबाइल जैसी चीज उर्दू मीडिया में कभी नहीं हुई कि एक डेडिकेटेड न्यूज प्रोग्राम जिसमें वहां की स्पेसिफिक खबरें, और हर एक आपके उसमें क्या कहते हैं, तब तो कबाइल थे, राइट, एजेंसीज थी, हर एक एजेंसीज में K2 के रिपोर्टर्स, एक से ज्यादा रिपोर्टर्स, और आपको एक एजेंसी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप K2 की, आप सिर्फ कबाइल की बात कर रहे हैं, अहवाले हज़ारा, अहवाले बल्तिस्तान, अहवाले कश्मीर, ये स्पेसिफिक अहवाले पटोहार, ये सारी चीज़ें नहीं हुई इससे पहले, स्पेसिफिकली एक रीजन के लिए कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन K2 ने, ये मल्टीलैंग्वेज चैनल है, K2 ने सबको जमा किया, एक अम्ब्रेला बनाया, पाकिस्तानी स्पेसिफिकली हर जगह के लिए चीज़ की है। तो स्पेसिफिकली किसी ने नहीं किया, इतना टाइम किसी ने नहीं दिया। मेन मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिनट डेढ़ मिलता है, वो भी रोज़ाना आपकी रिपोर्ट नहीं चलती, धमाका हो जाता है, 20-25 से लोग के आसपास लोग मर जाते हैं, बाहर अफगानिस्तान की तरफ से कोई अटैक होता है, दहशतगर्दों की तरफ से, तो वो चीज़ चल जाती है, अदरवाइज आपकी कोई चीज़ नहीं चलती। हाँ, अलबत्ता 2-3 दिन पहले एक चीज़ चली है कि तुरखम बॉर्डर बंद होता है, तो फिर वो चीज़ चल जाती है, अदरवाइज आपकी कोई प्रोग्रेस से वो चीज़ नहीं चलती। लेकिन K2 इस तरह है कि वो प्रोग्रेसिव चीज़ भी चलाता है, और डिजास्टर खबरें दिखाई है, हाँ, और डिजास्टर जो है वो तो चलाता ही चलाता है, क्योंकि हमारा इलाका है, इट्स बिलोंग टू अस, K2 खैबर 2। अहमद, सॉरी, जाहिद, अहमद जाहिद, जाहिद आपसे जरा बात भी अहवाले KP के बारे में डिटेल में और करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। बात चल रही थी जाहिद उस्मान के साथ अहवाले KP के बारे में। टेल अस समथिंग अबाउट अहवाले KP, उसका बेसिक मिशन क्या था? बेसिक मिशन यहाँ की जो मसाइल हैं, छोटे लेवल पर मसाइल हैं, अगर बड़े लेवल पर कोई मसला है उसको इक़्तिदार आला तक पहुँचाना। इक़्तिदार आला क्या है? वफाक पार्लियामेंट है, इस्लामाबाद में जो पार्लियामेंट है, उसके अलावा जो है सेनेट है, तो यही चीज़ें वहाँ तक पहुँचानी है।
उर्दू एक ऐसी ज़बान है, यूनिवर्सल ज़बान है, पाकिस्तान में यूनिवर्सल है क्योंकि हर कोई समझता है इसको और बोल भी लेता है और बोल भी लेता है। अदरवाइज इंडिया में भी लोग बोलते हैं, समझती भी हैं, और अफगानिस्तान में भी थोड़े बहुत लोग बोल लेते हैं। लेकिन उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसके ज़रिए हम बआसानी अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। पश्तो में आप खैबर न्यूज़ हालांकि बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन वो बैरियर बन जाता है बीच में, कम्युनिकेशन गैप। तो K2 जो है उसमें कम्युनिकेशन गैप कोई नहीं है। उर्दू है, उर्दू में वो हर कोई समझता है, सिंधी समझता है, बलोची समझता है, पंजाबी भी समझता है। जिस तरह जाहिद आप बता रहे थे कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए अनफॉर्चुनेटली या इस टाइप का वाक़या हो जाए वो तो कवर कर लेते, कोई इस तरह मेजर कोई इवेंट हो जाए। लेकिन क्या अहवाले KP जो आप कह रहे हैं ना कि लोकल लेवल पे जाके वो करते थे और रोड शो है, क्या ये बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने कभी इस टाइप का प्रोग्राम KP में किया है? KP में इस टाइप का नहीं, KP में उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। कोई प्रोग्राम नहीं है, राइट? कोई नहीं है। हाँ, वो एक टीवी है, बहुत बड़ा चैनल है पाकिस्तान में, उसका एक प्रोग्राम होता है, एक दिन वो किसी के साथ आ जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उसमें मसाइल नहीं होते। वो स्पेसिफिकली एक बंदे पे फोकस होती है कि उसकी इतने दोस्त हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इधर मीटिंग की, वो क्या। उसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कोई प्रोग्राम नहीं है KP का। अच्छा, राइट। तो क्यों ना आपको भी ज़रा दोबारा हम दिखा देते हवाले KP का प्रोमो, व्यूअर्स को भी दिखाते और हम भी देख लेते हैं। प्रोग्राम अहवाले KP यानी अहवाले खैबर पख्तूनख्वा के साथ जाहिद उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर। अहवाले खैबर पख्तूनख्वा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इस्माइल। दुकानदारों और लोगों के साथ बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। महंगाई है, ख़रीदने की औकात है लोगों की या नहीं है? इस साल लोग ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? पिछले साल ज़्यादा थे, क्या वजह हो सकती है? ये बस महंगा हुआ है भाई, सारे चीज़ में महंगा हुआ है और बस आता है गुजारा करेगा। 1000 रुपये में आजकल गुजारा होता है? गुजारा बहुत मुश्किल है, 1000 नहीं बल्कि 2000 भी लेके जाते हैं, दूसरे भी गुजारा नहीं चलता। 30 से 40% प्राइस के ऊपर चली गई है। अगर हम ड्राई फ्रूट के देखें, फिर अगर उससे अच्छे वाले को देखें तो वो 50-60% है, वो चली गई। नाजरीन, आज का हमारा अहवाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे का दूसरा बड़ा शहर मर्दान में हमसे जो टैक्सेस लिए जाते हैं, गैस में लिए जाते हैं, बिजली में लिए जाते हैं, आप दुकान की बिजली दे के उसकी यूनिट दे के, ये जो महंगाई है इसकी असल वजह ये है कि हमारे हुक्मरान जो है ये तबका जो दावे कर रहे हैं उसमें सच है। टैक्स इतना लागू किया हुआ है, दुकानदार है, कारखानादार है, वो भी रो रहा है। तो व्यूअर्स, दैट वाज अहवाले KP। एक चीज जकी भाई जो मैं देख रहा था प्रोमो, जिस तरह जाहिद साहब पटर पटर बोल रहे थे, ठीक है, और उनके फिर कमेंट्स मुझे याद आए मेरे प्रोमो के बाद, जो कि शुरू का प्रोमो था। जाहिद ये भूल रहे कि जो इनका जिंदगी के सबसे पहले प्रोमो था वो मैंने शूट किया था। ऐसे मुझे खैर मेरे भी पहले ही प्रोमो था, मुझे भी तरीका नहीं आता किस्सा कहते। फैमिली वाला मेरे साथ खड़े थे, मुझे याद है, मुझे गाइड कर रहे थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आपसे किस तरह बातें हमने निकलवाई। और कौन सा प्रोमो? बिल्कुल स्टार्ट में आई बिलीव सदाम शिनवारी थे और आप थे, और वो क्रोमा पे हमने रिकॉर्ड किया था, बड़ी मुश्किलों से किया था। नहीं, मुझे आज तक याद है जिसमें बाहर जाके आप वो उस दिन कह रहे हैं। ये आपको याद है वो किस चीज का प्रोमो था? वो प्रोमो मुझे याद है, और जकी साहब भी थे उसमें, बाकी सारे लोग भी थे उसमें। बिल्कुल। लेकिन वो हवाले KP ने हवाले कबाइल था। हवाले कबाइल था। हवाले कबाइल था। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आखिर में इतना पसीना आ गया था सबको कि जाहिद साहब और सद्दाम भी इसी तरह। नहीं, मेरा सबसे जल्दी सर रिकॉर्ड हुआ था, मुझे आज तक याद है। हमारे घर में फौतगी हुई थी उस दिन, मेरे दादा के भाई जो थे वो फौत हुए थे, मान लेते तो वो उस दिन मैंने जल्दी चीज रिकॉर्ड किया। सद्दाम शाय भी था बहुत ज्यादा, और वो बहुत फवाद और सद्दाम ने ज्यादा टाइम लिया था। फवाद बहुत ज्यादा तो काफी इंटरेस्टिंग उसकी भी वो है। मैं अपने प्रोग्राम की बात करूंगा, यहाँ पे छोड़ दे मना उसको, अपने प्रोग्राम की बात करते हैं। क्यों भाई, हर बंदा अपने टूटी फ्रूटी है ना लाइन पे, उसकी बात करते हैं। बिल्कुल है। जैसे भाई टूटी फ्रूटी की बात करेंगे, और मुझे मेरे फेवरेट प्रोग्राम्स में आता है। मैं प्रोड्यूसर रहा हूँ उसका बहुत अरसे। ऑफ कोर्स इफ्तिखार कैसर साहब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उस टाइम पे। लेकिन उससे पहले लाइन पे हमारे पास एक और चीज पड़ी हुई है, एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूनिक प्रोग्राम K2 की एक और इस टाइप का एक पहले एक फर्स्ट था जिसमें 4 खवातीन थी, ठीक है, और हर एक की एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक डिफरेंट अंदाज के साथ, और उसका नाम था कुची बाजार। कुची बाजार। ये तो रोज का फेवरेट प्रोग्राम है। मेरा ख्याल है पहले वो दिखाते फिर उस पर बात करते हैं। क्या ख्याल है जी? उसकी एक बहुत मजे की हमारे पास एक क्लिप है, आइए जरा क्लिप देखते हैं। कुची बाजार।
करना शॉपिंग वैसे जाना है आसाने गए हैं असी खैर है चले जासी है किस गल दा गम करनी है तू देख ही ना दुआ वाल किस तरह हाँ। अपना निकल गई है शॉपिंग वैसे चल मड़े ऐसी कल चले जासी है परसों चले जासी है तू तो इस तरह गमनाक बैठी है कि पता नहीं क्या हो गया तन्नू पता है आई लव शॉपिंग वो तो गल ठीक है लेकिन खैर है तू खफा ना हो अपना मूड अच्छा कर ले really बहुत ज्यादा मेरा मूड खराब है गॉड तौबा 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 मीना इतनी ट्रैफिक इतना क्राउड तौबा मेरे ते सिर हेडेक हो गया है तौबा तौबा बुशरा या खुस्ता हर वक्त सर के हेडेक शी या खुदा द पदश्ता अगर ट्रैफिक लाइन के चगबते बंद शी और बया दोमरा उगद लाइन विद द ट्रैफिक्स जमा खु घर में नसा बंद दला हाँ तो मैं तेनू कहनी आई है कि जरा ओ कोल्ड ड्रिंक ले लेने तू कितनी कंजूस हो गई है बुशरा कोल्ड ड्रिंक्स मक्स का अलकी कैलोरीज भी खला गटी गिर ज्यादा ते मेरा शुगर लेवल डाउन हो जांदा है ना ओ बस का करना ओ हाय नूर अल्लाह हूं तो आनो ख्याल आ गया एक गल है हाय नूरीन जान था तो पता था बाहर दुमरा गर्मी दा अच्छा कि तुसी नहीं गए हो कुड़ियों ना हेलो ना हाय ना सलाम ना दुआ ते आंदे ही बस अपने हो जड़े वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे Very ना हेलो nice. ना हाय ना सलाम ना ना दुआ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋ हाँ। इसी टोन ਵਿੱਚ ना हेलो ना हाय ना सलाम ना दुआ ना पानी ना चाय ना दवा वेरी नाइस एक ऐसा प्रोग्राम था ना कि लाइक मुझे अभी भी ये जब चल रहा था तो मुझे याद आया नौरीन जान मीना और बुशरा मैं कुछ एक अजीब सी एक केमिस्ट्री थी कुछ अजीब सा एक प्रोग्राम था हंस हंस के मतलब समझ ही नहीं आता था डायलॉग कैसे बोले हंसे या चुप रहे उसमें हमने वही वाली बात के हम स्क्रिप्ट साइड पे रह जाता था अच्छा इजाज भाई चीख रहे होते थे उधर से और स्क्रिप्ट पे रहो हम अपने ही बीच में शुरू हो जाते थे अपने बीच में से डाल के कुछ ना कुछ तड़के शड़के तो वो और ही अच्छा हो जाता था फिर बड़ा मजा आया था रियली मीना जरा और भी इसका में बात करेंगे अब रोज और भी इसका में बात करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद सो व्यूअर्स ब्रेक से पहले बात हो रही थी कुची बाजार के बारे में तो अभी जो आपको मैं कुछ स्टोरीज बता रही थी ना थोड़ा सा व्यूअर्स से भी शेयर करें ना मजे मजे की स्टोरीज कुची बाजार की क्योंकि चार खवातीन है और सही वाइब्रेंट एनर्जेटिक खवातीन है तो हल्ला गुल्ला तो चलता होगा ऑन कैमरा बिहाइंड द कैमरा हल्ला गुल्ला भी लड़ाई झगड़े भी ओवरलैपिंग बहुत होती ओवरलैपिंग भी हो अच्छा बात हो इतनी जेलसी थी इन चारों में ओए होए अल्लाह पाक की कसम मैं कहता हूं ये नहीं थी ये बिल्कुल नहीं थी डेफिनेटली ये तो यही कहेंगी ना कि ये नहीं थी ये नहीं थी ये नहीं थी एक कोशिश कर दी मैं बोलूं दूसरी मैं बोलूं आप चलें आप देख लें दो फीमेल होस्ट को आप बिठा दें आप प्रोग्राम खत्म हो जाता है पीट के मर जाएंगे अपने आप ये बात गलत है ये बात गलत है ये मर्दों में ये मसला होता है खवातीन बिल्कुल नहीं बोलती चलो जी बस यार हमें पता है नहीं देखिए जकी भाई हमें पता है इसके भी शादी हुई है ये ट्रेन हो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ठीक है मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई यार खवातीन ना बोलती हैं ना लड़ती हैं हाँ ये फिर सही है दूसरी औरत को बर्दाश्त कर लेती हैं फिर सही है फिर ठीक है फिर ठीक है एक मिसाल हमारे सामने है तो इस तरह बोलो ना कि यार मैं सैटायर कर रहा हूँ एक तरह से ये खबर इसकी हम फेक न्यूज में चलाते हैं ये चलाएं देखिए मेरा मीना का शो है कितना मजे का जा रहा होता है बाकी और उनमें भी देख लें रिलैक्स तो आपको तो हमने बताया नहीं कि मीना आपके बारे में क्या कुछ बोलती है Never, वो अगर बताए ना हाँ ना मैंने कभी और मैंने आपको नहीं बताया ये मीना के बारे में क्या बोलती है अच्छा हम देखिए भाई यार दो औरतें जहाँ पे एक साथ बैठ गई ये हो ही नहीं सकता मीना का मुझे पता है और मीना को मेरा पता है शुक्र है हमारी दोस्ती लाइक वो कहते हैं ना और ऑन स्क्रीन तो लड़ाई हो ही नहीं सकती तो सबको ये सबको पता है हाँ हाँ ऑन स्क्रीन तो सारी बातें नहीं हो सकती अच्छा उसमें नौरीन जान खफा हो जाती थी अच्छा ठीक है अब उनको तो मौका नहीं मिलता था ना बात करने का तो वो फिर बीच में चुप होके ऐसे बैठ जाती थी तो जब ब्रेक में फिर इजाज भाई आते थे और तू भी तो कुछ बोलना और मैं किस तरह बोला ए छोड़न था मैं बोला ना अच्छा जी चले बोल ले फिर नूरीन जान माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनालिटी उनकी बहुत जबरदस्त उनके कपड़ों पे काफी इशू रहता था हम लोगों का क्योंकि शर्ट बहुत शॉर्ट होती थी तो वो बेचारी जब ऐसे बैठे दूसरी तरफ आ सीधी बैठ बस ये चलता रहता था लेकिन बड़ा एंजॉय किया हमने बहुत मजा आया
और फिर वही बात है, फिर चांस ही नहीं मिला। मैं तो बार बार यही कहूँगी क्योंकि उर्दू बोलने की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरी उर्दू अच्छी है ज़की, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बुरी नहीं है, बहुत अच्छी उर्दू है, हमारी भी बुरी नहीं है, है ना। तो अब क्या करें, ये मैं वो कहते हैं ना प्रोटेस्ट करूंगी आज। करें, आप लोग सब घर चले जाएं, मैं इधर ही भूख ताक कर ले, मैं कौमी असेंबली के सामने जाके बैठ ज़की भाई हर बंदे बैठ रहे हैं। हाँ। अभी कुछ पहले आपने मेंशन किया टूटी फ्रूटी, राइट? मेरा लाइक आई लव दैट शो, बहुत खूबसूरत शो आप होस्ट करते थे, आपके साथ डिफरेंट एक्सपर्ट्स आते रहते थे, लेकिन सब एक्सपर्ट के पीछे एक वो था, एक लेजेंड था। इट स्टार्टेड विद सैफी, राइट, और उस वक्त उसका नाम था व्हाट यू मी थॉट, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में आते थे। फिर इसका सीजन 2 हमने शुरू किया टूटी फ्रूटी के नाम से जी। उसमें इफ्तिखार कैसर साहब मरहूम जो थे वो आते थे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में इसमें। फिर इसका 3rd सीजन हमने शुरू किया शायरी के साथ, बिल्कुल, और उसका कुछ और नाम था सियासी समथिंग लाइक दैट। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप प्रोमो दिखा दें तो और यादें ताज़ा हो जाएंगी थोड़ी सी, मेरा ख्याल है। चलते टूटी फ्रूटी के प्रोमो देखते हैं। मसाइल तो बहुत है, लेकिन इनका मुआलिज भी है और इलाज भी। इलाज तो है, मगर मुआलिज की फीस कौन देगा? हम देंगे। आप सिर्फ वोट दें। नाजरीन, जिन शख्सियात से हम आपको मिलवाएंगे आप खुद ही घबराएंगे, लेकिन बात को समझ जाएं। भाई समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना एक समझ है, समझ समझ कर कि जो न समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। पैगाम देना हमारा काम, मानना ना मानना आपका काम। प्रोग्राम जरूर देखिएगा टूटी फ्रूटी। भाई ये किसी खाने की चीज का नाम है टूटी फूटी? अरे नहीं जनाब, टूटी फ्रूटी देखना मत भूलिएगा। Boy, you don't know what you do to me, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh टूटी फ्रूटी अ ब्यूटीफुल शो, एंड स्पेशली मेरे लिए बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैं नया तब मैंने ज्वाइन किया था, स्पेशली प्रोडक्शन में मैं बहुत नया था। तो आपसे बहुत ज़्यादा लर्निंग होती थी, इफ्तिखार साहब से लर्निंग होती थी। आप लोगों की जो आपस में डायनामिक होती थी ना, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आई थिंक आप क्या 5-10 मिनट बैठ के मैं इस तरह बोलूंगा, फिर आप इस तरह डन। और मैं हैरान परेशान था जब सेट पे आप लोग आते थे, वो से इतने खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट होता था कि मैं बहुत ज्यादा उसमें मैं कहते कि कोई जादू है, कोई राज है, क्या चक्कर है। लेकिन डेफिनेटली टैलेंट वो यही होता है ना, जैसे अभी आप होस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आपके साथ गेस्ट ऐसे बैठे हो जो आप उसे कहते हैं जी, तो फिर ऐसे हुआ यस, ऐसे हुआ नो, खत्म हो जाता है, तो बस बात ही खत्म हो गई। अब डेफिनेटली मैं आपको बॉल दे रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोग्राम का और भी मजा आ रहा है। इफ्तिखार साहब, अल्लाह बख्शे उनको, उनका जो टेम्परामेंट था वो तो था ही एक एक्टर का, और बहुत मंझे हुए एक्टर। तो वो जब भी कभी बात खत्म करते हुए को उसमें एडिशन करते थे ना, तो वहीं से पिक करना उस बात को और फिर एक और क्वेश्चन करना। और फायदा मुझे ये था कि चाहे वो सैफी था या चाहे वो अपना इफ्तिखार भाई थे, अल्लाह बख्शे, दोनों एकदम से पिक कर लेते थे। मतलब आपने कोई नया क्वेश्चन किया ना जो नहीं है स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट तो था ही नहीं, डेफिनेटली आपको पता है, जो नहीं है आपके प्लान में, लेकिन उनके पास जवाब है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली उनके जो कैरेक्टर्स होते थे, कभी खातून के कैरेक्टर में आगे वो बुर्का जो पहना हुआ मीटर उतार के, कभी पुलिस वाला, कभी कसाई और कभी मौलवी। एक उनका कैरेक्टर मुझे जो अभी जहन में बहुत इस तरह बैठा हुआ है, वो एक पुलिस वाले को नया कैरेक्टर दिया जो कि रिश्वत लेता है। जी बिल्कुल, राइट। उसमें एक चीज से मैं बहुत इंप्रेस हुआ था कि उसे वो रिश्वत लेते तो पैसे गिन रहा होता है ना कॉन्स्टेंटली, तो उसकी कंटिन्यूटी होती है, उसकी बस वो आदत पड़ी तो यूं कर रहा होता है, राइट। हाफ एन आवर का प्रोग्राम था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स तक पहुंच जाती थी, क्योंकि कभी कभार उसमें बीच में ब्रेक्स हो जाती, कट्स हो जाती, डिस्कस करके कंटिन्यूअस वो 1.5 आवर वो यूं करते रहे। उनका हाथ नहीं रुका, और मैं हैरान और परेशान था कि यार अब मैं इतना कर रहा हूँ, मेरा थक गया थोड़ा सा, ठीक है, थक जाता है। और वो कंटिन्यूअस लगे रहे, और मैं हैरान था कि कैसे नहीं थक रहे। कैरेक्टर में डूब जाते थे वो, बिल्कुल कैरेक्टर में डूब जाते थे, और यही बड़े एक्टर की निशानी होती है। आई मीन आपको ऐसा नहीं फील होता था कि ये
इफ्तिखार साहब हैं, आपको ऐसे लगता था जैसे ये वही कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर एक्चुअल पुलिस वाला है या एक्चुअल भिखारी है, या तो उसमें और भी मजा आता है फिर प्रोडक्शन का। जी, आई थिंक ये वो चीज़ें जो आप कह रहे हो कि वो कैरेक्टर में बिल्कुल खो जाते थे। अब मुझे और इसको फॉर एग्जांपल, या जायद को, जायद तो बहुत बड़ा एक्टर है नहीं अब ये बात मानने वाली नहीं है, ये बात मानने वाली नहीं है। जकी साहब, ये तो माशाल्लाह जकी साहब से भी बड़ी एक्टर हैं। चलो ये दो तो हो सकते हैं एक्टर। उस्मान सबसे बुरा एक्टर होगा, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था, जो कहना चाह रहा था वो बीच में मुझे सिर्फ से एक्टिंग आती ही नहीं। खैर नहीं, सॉरी, इसे मैं अभी हमने आपका शो देखा है, अभी हमने शो देखा है, वो कुछ ही बात, और वो एक्टिंग ही थी, वो एक्टिंग नहीं है, दैट वाज नॉट एंकरिंग, दैट वाज एक्टिंग। नहीं, इवन यार थिएटर किया है इन्होंने हमारे साथ, बिल्कुल, दैट वाज अ थिएटर। जाहिद को मैं अपने ड्रामे में जो मैंने एक ड्रामा किया था उसमें मैंने छोटा सा एक रोल दिया था, लेकिन इससे भाग गया था, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कर लेता। रशीद वफाक साहब को इन्होंने आगे कर दिया था। बल्कि अगर आप बलोच का रोल इसको देते तो वो रोल तो मैंने लिखा ही उसके लिए था, वो रोल जो डेविल का वो था ना, ये बंदा अगर आप एग्जैक्टली बहुत ज्यादा। वैसे जाहिद की एक प्लस पॉइंट इनका है, इनको जब कुछ पता भी नहीं होता तो ये बोलते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन, फॉर अ गुड जर्नलिस्ट। सॉरी, मैं हंस गया, लेकिन आप सीरियस है क्या? सीरियस या फनी है? छोड़नी हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप लाइव शो में बैठे हो, कुछ ना पता हो, फिर भी आप और ये क्वालिटी मतलब बीच में ऐड करते रहे, ये मुझ में भी है। ये असल पॉइंट है इसकी। ये ऑफ समवन जैसे कुछ ना पता हो लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, तो मेरे ज़हन में एक हमारे पास एक मैसेज है आमिर खलील की तरफ से, वो याद आ गया। प्लीज चलते आमिर खलील साहब का मैसेज अगर रेडी है तो व्यूअर्स के लिए जो मैसेज है वो दिखाते हैं। नहीं है मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आमिर खलील। जैसे आपको पता है कि मैं K2 चैनल के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूं, तो अपने बारे में बताता चलूं कि कब मैंने स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया। मैं जी 2008-9 कंफ्यूज्ड, अभी याद नहीं है, लेकिन जब से K2 आया है तब से हम K2 में हैं। और सबसे पहला शो जो मैंने किया उसका नाम था एरिया 091, प्रोड्यूसर थे वकास। उसके साथ साथ फिर आगे ये सिलसिला चलता गया, फिर ड्रामे साइड पे आ गए जी। हमारा एक शो था जो काफ़ी पसंद किया गया और उसको हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं इस प्रोग्राम के, उन्होंने कभी कभी कॉपी भी किया उसको, लेकिन खैर है, मैंने उसको कॉपीराइट्स दिए हुए हैं। वो था एमेच्योर थिएटर। और उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। साथ में मैंने आगे जो और शोज़ किए वो है नो लिमिट्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पे थे। फिर उसके बाद मैंने K2 क्लब किया और बीच में काफ़ी प्रोग्राम्स के नाम तो शायद मैं भूल गया हूँ, मुझे फेसबुक उसके लिए देखना पड़ेगा क्योंकि हम रेगुलर अपडेट्स देते थे उस ज़माने में। लेकिन आखिरी जो शो मुझे याद है पिशावर राइड, जकी साहब के साथ मैंने होस्ट किया। एक बहुत ज़बरदस्त सफ़र मेरा जो चल रहा है अभी तक, तकरीबन 12, 13, 14 साल का K2 के साथ, वो अभी जारी और सारी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में एक अमेजिंग शोज़ में आपको फिर दोबारा से नजर आऊँगा, एज अ गेस्ट, एज अ होस्ट, आई डोंट नो, एज एन एक्सपर्ट भी हो सकता है क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो एक्सपर्ट आ भी सकता हूँ। खैर एनीवेज, मैं K2 को और प्रोग्राम जो है जश्न K2 या जश्न KP ये कह लेते हैं, या K2 KP, खैर जुबान है फिसल जाती है, तो उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है K2 चैनल पे। और आप सबको अपनी दुआओं में याद रखते हुए, That is Amir Khalil, one of the most effortlessly funny people that I know. एक कमाल की पर्सनालिटी। जब भी इसके साथ काम करने का मौका मिले तो मैं ज़्यादातर प्रोग्राम भूल के मैं अपना हंस रहा होता है, मैं व्यूअर बना होता है, प्रोडक्शन वाला मुझसे भूली होती है। ज़्यादातर मुझे असिस्टेंट याद है कि सिर्फ वो कटिंग करने का। एक बात बता दूं आपको, ये एक बहुत बड़ी विश थी मेरी कि आमिर खलील, शहरी और फंदी को लेके एक शो करूं। ये सच अ गुड आइडिया। और तीनों ऐसे, दैट इज अ नो ब्रेनर, ये तो होना चाहिए। लेट्स मेक इट हैपन। तीनों बॉम्ब्स हैं। यस, अगर ये तीनों एक साथ शो में हो या जाएं, सुपर हिट कर जाएंगे या टांगे तोड़ी होंगी एक दूसरे की, लड़ाई होगी बड़ी खराब किस्म की। एग्जैक्टली, यस, होना चाहिए, है ना लड़ाई। अच्छा, शो होना चाहिए। यस सर, हमारे पास टाइम कम है, एंड में आप व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज अपने फैंस? थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, आपने स्टार्ट से लेकर अभी तक K2 को जैसे पसंद किया है, बहुत खुशी होती है दिल को, और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी आप पसंद करेंगे। लेकिन ये मत भूलें कि आपकी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका देखना ज़रूरी है। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि
क्योंकि बाकी चैनल्स भी हैं, लेकिन वो जैसे उस्मान ने कहा सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, और वाहिद चैनल है ये जो नॉर्थ को कवर कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा हक बनता है अपने व्यूअर्स पे, और स्पेशली वो व्यूअर्स जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए, मैं जब भी शो कर रहा होता हूँ पाकिस्तान के लिए कर रहा होता हूँ, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद फिर अपने खैबर पख्तूनख्वा से जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जो उर्दू में आते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए कीजिए। थैंक यू जकी भाई। रोज़ कुछ नहीं आता मुझे, मतलब एक्टिंग शेक्टिंग प्रोग्राम करना वो सारा तो कुछ पता है। बस, मतलब वो बात है कि बस आके बैठ गए, जब आप लोगों के साथ वो एक महफिल हो जाती है तो मज़ा आता है। आप लोग जब पसंद करते हैं, आप लोगों की तरफ से जब वो होता है ना कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है, और मज़ा आता है और पसंद किया जाता है, इसलिए हमारा दिल चाहता है कि हम आएँ, प्रोग्राम करें और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कुछ लेके आएँ ताकि आप लोग खुश हों। ब्यूटीफुल, थैंक यू रोज़। जाहिद, टू बी वेरी शॉर्ट, बातें शातें नहीं करूँगा, 2 शेर बोलूँगा, अहमद फराज के बड़े मशहूर शेर हैं। सुना है दिन को तितलियाँ सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है बात करे मुंह से फूल जड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। बाकी और भी है लेकिन वेरी रोमांटिक। थैंक यू वेरी मच जाहिद, रोज, जकी भाई, इट वाज अ प्लेजर फॉर द इनविटेशन। व्यूअर्स, दिस वाज जश्न केपी। जश्न केपी तो खत्म हो गया है, लेकिन आप देखते रहिएगा, ये एंटायर जो वीक है ये हम मना रहे हैं जश्न K2, और आगे और भी बड़े मजे मजे के शोज आप लोगों के सामने आएंगे, और हम आपसे इजाजत लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।